आइए 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 सर। अरे बिल्कुल ना, साथ में करेंगे ना। हाँ हो गए सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी अर्जुनास को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। तो आज आपके लिए एक सरप्राइज है भाई। हमारे साथ आपके टीचर जुड़े हुए हैं जो आपको क्लास में पढ़ाने वाले हैं। चलो पहले गेस करिए कौन है। लेट्स सी गेस कर पाते हैं क्या। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम सर जी, राम राम, राम राम बेटा, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखते हैं कोई गैस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कौन से सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज? राजवंत सर। और सोचो, चलो केमिस्ट्री में 3 टीचर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, है ना? उनमें से चलो हिंट दे देता हूं। यस, क्लू सर, क्लू। राजवंत सर, निखिल सर। निखिल सर का भी नाम आ रहा है भाई। निखिल सर तुम्हें पढ़ाने वाले नहीं है वैसे, बट चलो देखते हैं। सलीम सर। कुछ लोग गैस कर चुके हैं सर, तो क्यों ना सर आप आ जाएं सामने और बच्चों को प्यारा सा सरप्राइज दें, है ना सर? नमस्कार, नमस्कार सर। तो देख लो भाई, सरप्राइज तुम्हारे लिए। अरे बाबा, आपको सर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल थोड़े दिन बाद 11th में सर। ऑर्गेनिक तो वैसे काफी लेट आती है ना? तो सर थोड़ा सा आप बच्चों को प्लीज एड्रेस करिए। भैया मैं इतना ही कह रहा हूँ कि भैया 17 स्क्वायर जो कह रहे हैं ना, दिल से कह रहा हूँ उसको मान लो भाई, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना करने का वो करके बैठे हैं। तो इसीलिए मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि भाई उतनी मेहनत करो जो सर आपको बता रहे हैं, और सर को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करो यार। लिटरली कह रहा हूँ, मतलब मैंने सर को देखा है यार, क्या एक नंबर पढ़ाते हैं दादा। दिल से कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, मतलब सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे शब्द कहे। बच्चों देखो, मैं सर ने तो बहुत हम्बल है सर, और सर ने मेरी तारीफ जो करी है, बट एक्चुअल में आपको सारे सब्जेक्ट्स में बेटा करना है, क्योंकि सब टीचर्स ना अपने अपने सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। मतलब हो सकता है मैं आपको मैथ्स के बारे में बता पाऊं, बट सब्जेक्ट तो तीनों इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो केमिस्ट्री में क्या हो सकता है, और आर्य बाबा से ज्यादा बढ़िया ऑर्गेनिक तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता। कट्टर एडवांस टीचर सर आप। बच्चों तुम्हें देखो, एक बात बिल्कुल सबको क्लियर होनी चाहिए कि चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जितनी मर्जी पढ़ लें, बट आईआईटी एडवांस में ना जो सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो केमिस्ट्री में ही आते हैं। क्यों सर? ये बात तो सच है। मेरी बात, मेरे भी। और फिजिक्स जो है वो टॉपिंग का काम है, रैंक देती है आपको, सिलेक्शन आपको केमिस्ट्री दे देती है, लेकिन जो एक्चुअल काम है ना, जो आपको मतलब वहां तक पहुंचाने का काम हमने कर दिया। आगे का जो रैंक वैंक है वो सारा काम सर के जिम्मे, और वो बहुत सबसे कंपलसरी है करना। नहीं नहीं सर, वो बच्चों को ना हम इस तरह से कराते हैं मैथ्स में ना, अगर बच्चे करते रहे, बस मेहनत करते रहे, तो इन्हें खुद ही नहीं पता लगेगा कि कब इनका लेवल एडवांस पार कर जाएगा। बट प्रॉब्लम वहां आती है, वो बच्चे पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे साल भर, तो आप खुद उस लेवल पे बेटा पहुंच जाएंगे। चलिए सर, एक और सरप्राइज दिया जाए नहीं फिर? सर लेकिन उससे पहले मैं एक काम सही करूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने एक नंबर गलत कर रखा है। क्या चीज सर? ये सब नहीं आएगा यार। कुछ और आएगा है। अब तो सर ये नाम जो है लास्ट ईयर अर्जुना वालों ने बोला था एक दिन, और वो ऐसे ही चल गया कि सभी बच्चे आजकल टीके डॉन बोलने लग गए सर। हालांकि मैं बच्चों को कहता हूं यार, मैं कहां से डॉन लगता हूं। नहीं नहीं सर, वो कभी कभी आ जाती है बाहर। राजवंत सर भी एक दिन बोल रहे थे कि कभी कभी सर डॉन बन जाते हैं। तो सर एक और सरप्राइज दें बच्चों को। तो चलो एक और गैस करो। एक और सर है हमारे साथ, देखते हैं कौन से सर गैस कर पाते हैं आप लोग। हिंट है कि वो आपको इस बार नहीं पढ़ाने वाले, है ना सर? ये हिंट दे दें, है ना? चलिए गैस करिए, गैस करिए। बताओ, केमिस्ट्री में एक सर हैं जो नहीं पढ़ाने वाले। ठीक है सर, अब नेक्स्ट स्लाइड में यही रहेगा। ठीक है, मुझको पहचान लो। कौन है भाई? गैस करो भाई। अलग सर। अरे एक्चुअली हुआ क्या, अलग सर का नाम इसलिए गैस कर रहे हैं क्योंकि पिछली क्लास में मैं यहां से ले रहा था ना, तो एकदम से दरवाजा खुला, अलग सर आए होंगे, तो एकदम से मेरी नजर गई उधर। तो फिर बच्चे पूछने लगे कौन था कौन था। मैंने कहा भाई अलग सर थे, बट तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ यहाँ। तो इन्हें लग रहा है कि अलग सर का स्टूडियो में है सर आज भी। तो फिर आ जाएंगे सर। नहीं, अलग सर नहीं है। कुछ लोग सही गैस कर चुके हैं। आ जाइए सर। सर प्लीज प्लीज प्लीज। शुक्रिया सर, एक तो आपने बुलाया। अरे सर यार लास्ट ईयर का सर मेरे को बहुत याद आती है। लास्ट ईयर का अर्जुना 1.0 जब हमने साथ में लिया था। हाँ। बहुत मतलब आपको ये बता देता हूँ, आप स्टोरी बताइए। अभी तक कोई आपने नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। अभी तक तो मैं चलो बस एक मैं तुम्हें वो दे के जाता हूँ, मिर्च मसाला। लंदन वाली स्टोरी सर जरूर। लंदन वाली स्टोरी आप अभी नहीं, जब सर अगर अच्छे बनेंगे, अच्छे रहेंगे, तभी आप बिल्कुल शेयर करना। नहीं, मैं आपको ये इंटरनेट पे ढूंढ लेंगे।
तो यार मैं बस ये बोलूंगा सर, जब अर्जुना 2.0 बाहर आया था, जब पूरी रिवील हुआ था, मतलब दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई वुड से। अभी अगर रिजल्ट भी देखोगे, प्रयास बैच हो चाहे हमारा वरुण बैच हो, जितना भी रिजल्ट इस बार आया है, AIR 3 आई थिंक इन लोगों को पता लग गया होगा, AIR 3 इस बार PW से है। तो ये वो टीचर्स आपको इस बार मिले हैं जो ये रिजल्ट सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो तुम्हें इन पे पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। तरुण सर का जैसे कि हमने बोला 17 स्क्वायर, ठीक है, कट्टर एडवांस ऑर्गेनिक टीचर आपके साथ है। अगर हम लोग PC में बात करें, फैजल सर आपके साथ है, एक नंबर टीम है। मतलब अगर आप यहां से पूरी मेहनत करके टीचर्स के साथ ट्रस्ट करके, तो मैं बता रहा हूं 11th हो जो तुम फोड़ने वाले हो। और फिर JEE में तो सर मतलब इस बार मुझे लग रहा है रैंक 1 यहां से पूरा है, ये लोग लेकर आएंगे इस बार। तो रैंक 1 हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड बस लगे रहो और आ ही गया बस, ठीक है। बट ठीक है ठीक है, तुम लोग करो सर, आप बिल्कुल नहीं सर। और निखिल सर के बारे में एक बात बताता हूं, मतलब बच्चे जो है लास्ट ईयर अर्जुना में जब हम लोग साथ पढ़ाते थे सर, एक मजेदार सा एक एटमॉस्फेयर बन गया था। कभी निखिल सर हमारे बारे में कुछ बोलते सर, कभी हम कुछ बोलते, कभी राजवन सर के बारे में, है ना, तीनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ मसाला चलता रहता था। बहुत मजेदार माहौल बन गया था सर। हाँ, इस बार अभी बाबा आएंगे तब होगा सर। वैसे राजवन सर हमारे साथ है इस बार, तो मैं और राजवन सर वहां है। अच्छा आपके साथ भी इस बार राजवन सर का गेम अच्छा है दोनों तरफ है राजवन सर। तो चलो रोस्टिंग रहेगी सर, तो कंटिन्यू रहेगी सर स्टोरी। चलिए सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ और बच्चों को एक बार सर रिजल्ट तो बता दें। हमने एक बार IIT का रिजल्ट आया है, एक बार वो अनाउंस कर देते हैं। तो भाई PW से जो है अभी तो रिजल्ट देखो काउंटिंग ही चल रहा है, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, JEE वाला चैनल पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक झलक दी है रिजल्ट की। बट हाँ, ऑल इंडिया रैंक 3 जो है, ऑल इंडिया रैंक 3 इन जनरल कैटेगरी, वो PW का बच्चा रहा है। वो हमसे पढ़ा था और हमें ही नहीं पता था। वैसे जेन्युइन बात तो ये है, हाँ, ऑल इंडिया रैंक 3। और बाकी डिटेल में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो परसों मिलेगा। तो सर एक बार 2 लाइनें हो जाए रिजल्ट के बारे में। क्या नहीं, बहुत शानदार रिजल्ट आया है। और ये जो मेहनत है ना, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो गई। आज आप जिस मुकाम पे है, आप जहां से शुरू कर रहे हैं, वहीं से उन लोगों ने शुरू किया था, और वहां से करते करते 2 साल के बाद का जो है वो रिजल्ट दिख रहा है कि भैया हाँ, तब जाके रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज पढ़ा और कल आपका रिजल्ट आ गया। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सर बहुत ढेरों रिजल्ट्स आए हैं, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ईमानदारी से। अभी बस और काउंट कर रहे हैं, अभी 4 को तो आपको पूरी लिस्ट फाइनल आ ही जाएगी। और हम बस ये चाह रहे हैं कि जैसे अभी तक उतना ट्रस्ट हो नहीं रहा था, स्पेशली JEE की तरफ अगर हम लोग देखें, बट इस बार जो रिजल्ट आया, लास्ट ईयर भी 52 रैंक हमारी तरफ से था, तो अब 2-3 साल से कंसिस्टेंसी रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन से, ये प्योर ऑनलाइन वाले लोग हैं। तो अब आई थिंक कि आपको ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। और आई थिंक सर रिजल्ट के बाद तो बच्चों की पावर है ही नहीं सर, कुछ अब इसमें कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया। पहले ये एक हमेशा क्वेश्चन रहता था, क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है, कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे डाउट होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो अब इस चीज को एक फुल स्टॉप मिल चुका है, पूरा प्रूफ मिल गया है कि भाई फाइनल रिजल्ट तक आ सकता है। टॉप 100 क्या, टॉप 110 में भी रिजल्ट आ सकता है। सिलेक्शंस तो हजारों हुए हैं यार, तो आपको तो एक ही IIT में सीट चाहिए ना। तो अब क्वेश्चन करना कि ये ऐसे पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल है, पॉसिबल हर तरह से है, सिर्फ आपको बेटा लग के मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं सर? 2 साल लग के। देखो रिजल्ट पे, देखो जैसा आप कह रहे हो ना, लास्ट ईयर सुशांत AIR 52 आया सर, तब भी लोगों ने उंगलियां उठाई, आज भी जाया। क्योंकि देखो क्या है ना, सबको दुकान चलानी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत करो, आप अपने हिस्से की मेहनत करो। आज जैसे सर आपने एक लाइन बोली थी, मुझे याद आ गई कि मैं मतलब सर को ही मैं बोलूंगा, रिपीट करूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। अब चालू करो क्लास। चलिए, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कैसा लगा आपको टीचर्स से मिलके? तो कोई मोटिवेशन फील हो रहा है क्या भाई? देखो आज रिजल्ट आया है, वैसे डिटेल में रिजल्ट सेलिब्रेशन अपना 4 तारीख को होने वाला है, वो आप जरूर देखिएगा। बट एक जो है इमीडिएट जो हमें रिजल्ट पता लगा बच्चों का, वो हमने आप लोगों से शेयर किया। और अब तुम्हें बेटा इससे ये मोटिवेशन लेना है कि अब तुम्हें भी यहां पर खड़े होना है, तुम्हें भी यहां पहुंचना है, तुम्हें भी ये रिजल्ट हासिल करना है। देखो आज जब हम टॉपर्स से बात कर रहे थे ना, जो भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाए, सारे बच्चे तो अभी नहीं जुड़ पाए कि बट जो आसपास थे हमने उन्हें बुलाया, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे ये वर्ड बोल रहे थे कि 11th उनकी उतनी अच्छी नहीं गई, तब भी वो सोचो अंडर 1000 500-600 रैंक लेकर आ गए IIT में। या फिर ये कह रहे थे कि उन्हें कभी सोचा ही नहीं था कि हम IIT में रैंक ले आएंगे, हम तो बस सोच रहे थे कि इस तरह से पढ़ते जाएं, और उनका सिलेक्शन भी हो गया, रैंक भी आ गई। तो सोचो अगर 11th तुमने अच्छी तरह कर ली तो तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो यार। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि जो 11th वाला ईयर होता है ना, ये 12th से भी बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th में तो सब पढ़ लेते हैं, सब सीरियस हो जाते हैं,
ठीक है। अब 11th में क्या होता है, हम थोड़े से, हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल कम होती है, हम 10 से आए होते हैं, थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। बट 12th में आके तुम बहुत सीरियस हो जाओगे, आईआईटी को लेके सब कुछ चीजों, तुम जब थोड़ा बहुत चोट खा चुके होगे तो तुम बहुत सीरियस हो जाओगे। तो जो बच्चे 11th में ही थोड़ा सा जल्दी सीरियस हो जाएंगे ना, उनको बड़ा एज मिलने वाला है बेटा, उनको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सबको यह बात करनी है दैट यू हैव टू बेसिकली 11th को वेस्ट मत होने देना यार। साल के एंड में ये मत बोलना कि सर 11th वेस्ट हो गई या 11th बर्बाद है, काश 11th में मेहनत कर ली होती। वो काश वाला शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय एक बार चले गया बेटा, वापस नहीं आने वाला। आप रिग्रेट करते रह जाएंगे बट समय वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे सर अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मस्ती मजाक चल रहा है, एक ही तो हफ्ता हुआ है, रिलैक्स करते हैं सर, समर वेकेशन है, गर्मियां बहुत हैं, आराम से थोड़ी देर सोएंगे, थोड़ी देर क्लास करेंगे, जब मन करेगा पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। अभी तुम्हें नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है सर 2027 में देना है ना पेपर, तो तुम्हें 2 साल दिख रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप से बेटा सबसे पहले तो ये आप लोगों को एक तरह से वादा करना होगा कि सर हम अपना 11th को वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक दिन जो है कोशिश करके। हाँ मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करो, एंजॉय करो, फेस्टिवल्स आते हैं, बर्थडे आ रहा है आपका, समर वेकेशन है, फैमिली वालों के साथ फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके, उनके साथ एंजॉय भी करिए, बट पढ़ाई भी साथ साथ करते जाइए रेगुलर बेसिस पे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए तो स्टार्ट करेंगे, यस स्टार्ट करें। चलिए तो रेडी हैं सब लोग, आज लेक्चर नंबर 6 की बारी है। ये जो सर लिख कर गए हैं इसको हटा देते हैं भाई अभी के लिए ठीक है। लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक छोटी सी चीज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरवल्स पढ़ेंगे। अब एक्चुअल 11th का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बेटा इंटरवल से। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो सकता है आप में से काफी लोगों ने पढ़ी हो सकता है नहीं पढ़ी हो, तो इंटरवल्स और इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम इसके साथ सीखेंगे। चलिए तो अब फोकस करेंगे, सब लोग फोकस करेंगे बेटा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, सर रिकैप में तो अब क्या ही बताऊं आपको, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यार पेन कहां गया, पेन कहां गया हमारा, एक सेकंड, हाँ भाई पेन ले गया यार कोई यहां से, एक मिनट रुको भाई पेन लाने दो। पढ़ो लिखो भाई, देखो तो भाई आरे बाबा हमारा पेन ले गए थे यार टीके डॉन लिखा था उन्होंने और हमारा पेन लेके चले गए थे। चलिए तो पेन वापस मिल चुका है। हाँ तो पिछली क्लास में हमने बेटा सर्ड्स वगैरह पढ़ा था, इर्रेशनल टर्म्स, उसमें आई होप आप लोगों ने रिवाइज वगैरह कर लिया है। तो अभी मैं और आगे रिवाइज नहीं कराते हुए सीधे सीधे सर्ड्स हमने पढ़ा था, राइट, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी। आज हम एक क्वेश्चन बस होमवर्क कर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो ब्रेन टीजर्स दिए थे उसका ब्रेन टीजर्स डिस्कशन में मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सब लोग फोकस करें प्लीज, सब लोग अब फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे यार अगले 1-1.5 घंटे तक जो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली चीज थी, 6th रूट है इसका, इसका 6th रूट है बेटा। तो यहां 15 माइनस 2 रूट 56, 15 माइनस 2 रूट 56, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में पहले चेंज करना है। सोचो क्या हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, 56 में से कुछ कॉमन आ जाएगा। 56 क्या होता है भैया, 56 का आधा करें तो 28 होता है ना। 28 का 7 इंटू, क्या बोल रहा हूं यार, एक सेकेंड, 7 इंटू 7 4 जा 28 इंटू 2, सही बोला है ना भाई, मैंने सही बोला है ना, 7 4 जा 28 का डबल, हाँ 56 हो गया। तो ये बेसिकली 4 में से बाहर 2 आ जाएगा, एक 2 रूट 14 बन जाएगा बेटा, 2 रूट 14 बन जाएगा, करेक्ट। देख लीजिए किसका होल स्क्वायर बनेगा, जल्दी बताइएगा किसका होल स्क्वायर बनेगा। यार क्या बोल दिया मैंने, एक सेकेंड, 14 4 जा 56 होता है ना, हाँ सही तो है, 14 4 जा 56 सही है। तो अब किसका होल स्क्वायर बने, ये 2ab की टर्म है, ये 2ab की टर्म है, तो ab की टर्म हो गई 2 रूट 14, ab की टर्म 2 रूट 14 हो गई है बेटा। तो यानी कि अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप क्या कह सकते हैं, a को 2 और b को रूट 14 लेना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से a स्क्वायर जो है तुम्हारा हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर हो जाएगा 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा बेटा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, करेक्ट। सो ये तो गलत है, ये तो गलत है। और फिर सोचते हैं रूट 14 को फिर ब्रेक करेंगे, रूट 14 को लिख लेंगे 2 रूट 2 इंटू रूट 7, और अब अगर ए को 2 रूट 2 ले लें, ये हिट एंड ट्रायल करना है बेटा इतना आपको,
b को √7 ले लें तो a स्क्वायर हो जाएगा 8 और b स्क्वायर हो जाएगा 7। सो 8 और 7 15 जो है अब हमारा बन चुका है बेटा, 15 जो है बन चुका है ना। सो 2√2 को √8 भी लिख सकते हो, करेक्ट। सो इस चीज को लिख लेंगे √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2√2 क्या है, √8 ही होता है बेटा, करेक्ट। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन जो था, आई होप आपको समझ आ गया है कि इस वाली टर्म को हम लिख लेंगे √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर, और 6 रूट है तो पावर 1/6 हो गई, और ये पावर हो गई √7 प्लस 2√2 को फिर से √8 लिख लो, और पावर में बेटा 1/3 हो जाएगी, पावर में 1/3 हो जाएगी, राइट, करेक्ट। तो अब क्या करें, ये भी पावर 1/3 हो गई, देखो 2/6 कट के, तो √8 माइनस √7 की पावर 1/3, √8 प्लस √7 की पावर 1/3, दोनों की पावर 1/3 है, सो दोनों की पावर को बाहर ले लीजिए, दोनों की पावर को बाहर 1/3 ऐसे लिख लेते हैं, है ना। a की पावर n इंटू b की पावर n को ab की पावर n लिख सकते हैं बेटा, एक्सपोनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने, करेक्ट। अब क्या होगा, अब तो a प्लस बी माइनस बी बन गया, सो √8 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर की पावर 1/3, सो 1 की पावर 1/3 दैट इज 1। सी ऑप्शन फाइनल आंसर हो गया बेटा, सी ऑप्शन, राइट। ये हमारा रफ वर्क हो गया, इधर रफ वर्क हमारा हो गया। चलिए, तो ये होमवर्क का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है हमने, और भी इसके अलावा मैंने काफी सारे होमवर्क में दिए थे, ब्रेन टीजर्स वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेन टीजर डिस्कशन जब हम कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। यहां तक क्लियर है सबको, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आसान सा ही था, अगर आपने लास्ट क्लास ढंग से पढ़ी है प्रॉपर, और वहां के सारे क्वेश्चंस ढंग से रिवाइज करे हैं, तो आपको बेटा ये इजी लगेगा, ठीक है, तभी आपको ये इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ डीपीपी भी मैंने दी थी, वो भी आई होप आप लोगों ने ट्राई कर ली है। अब हम आते हैं आज के कॉन्सेप्ट से, आज के कॉन्सेप्ट पर आते हैं बेटा। सर ब्रेन टीजर्स की बुक लॉन्च कर दो अच्छा आइडिया है वैसे, चलिए ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। पहले आप कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अगेन, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब आता है आपका 8th 9th जो भी क्लास में आपने पढ़ा है, वहां पे कई बार पढ़ा देते हैं। तो क्या आपने ये पढ़ रखा है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कितने लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। इफ यस तो आप थम्स अप करेंगे, नहीं तो आप थम्स डाउन करेंगे बेटा। सर मॉड्यूल से होमवर्क कब दोगे? दूंगा बेटा, दूंगा, बिल्कुल दूंगा। थोड़े कॉन्सेप्ट्स तो कवर हो जाएं, अभी तो हमारा फर्स्ट वीक हुआ है, थोड़े भी कॉन्सेप्ट और कवर होने दो, फिर मॉड्यूल से भी होमवर्क दूंगा। यस सर, बीटी का वीडियो कब आएगा? आ जाएगा बेटा, आप टेंशन ना लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 10-15 क्वेश्चंस हो जाएंगे तभी तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन का क्या वीडियो बनाऊं। 10-15 हो जाने दो होमवर्क के क्वेश्चन, तब तक तुम ट्राई करते रहो, क्या यू नेवर नो, आपसे हो जाए क्वेश्चन। यस, नो सर नो, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डीपीपी टफ है, फिर देखो तुम जज करने लग गए, टफ है, इजी है, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे इतने कम, मेरे इतने ज्यादा, ये सब बातों से ऊपर उठ जाओ, तुम बस ट्राई करते रहो बेटा। मैंने तुम्हें बोला था ना, 1 महीने तक तुम्हें सोचना ही नहीं है कि टफ है, इजी है, नहीं हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, बस तुम उसमें करते जाओ, बहते जाओ, साथ में बहते जाओ, गो विद द फ्लो। 1 महीने के बाद जज करना ना कि तुम्हें अब क्या टफ लग रहा है, क्या इजी लग रहा है, क्या कैसे जा रहे हो। थोड़ा तो टाइम अपने आप को दोगे, या तुम 1 हफ्ते में ही तुम्हारे पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा बेटा। 2 साल की जर्नी है ये, 2 महीने की जर्नी नहीं है। चलिए तो फोकस करेंगे सब लोग। सो 47% लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। चैट को देख के ऐसा लगता है 100% लोगों ने नहीं पढ़ा, तो जो पढ़ने वाले हैं शायद वो चैट पे उतना एक्टिव नहीं रहते, जिन्होंने पढ़ रखा है। हाँ तो इधर देखिएगा, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी, अगर कोई 2 रेशियोज ऐसे बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ध्यान से सुनेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा फोकस करिए। अगर कभी ऐसा दिया है a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी, देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, C एंड D लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इतना बड़ा कौन बोलेगा, तो C एंड D बोल देंगे हम इसे। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन दोनों का सम कर दो, A और B को जोड़ दो, अपॉन A और B को सब्ट्रैक्ट कर दो,
दिस रेशियो विल ऑल्सो बी सेम एज, राइट साइड में भी यही कर दो, सी और डी को जोड़ दो अपॉन सी माइनस डी को जोड़ दो। सो बेसिकली अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो इनका सम अपॉन डिफरेंस का रेशियो भी सेम होगा। दैट इज व्हाट दिस थ्योरम में का मीनिंग है कि अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है तो इनका सम अपॉन डिफरेंस का रेशियो भी सेम रहेगा। सर क्या ऊपर ही सम लेना जरूरी है, नीचे ही डिफरेंस लेना? नहीं, उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर a माइनस बी नीचे a प्लस बी, फिर इधर भी a माइनस बी सी माइनस डी लेना, सी प्लस डी नीचे लेना। तो जो भी कर रहे हो दोनों में सेम करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत ही सिमिलर सा सिंपल सा रेशियो दे देता हूं, 1/3 और 3/9 जो है बराबर होते हैं, सबको पता है 1/3 और 3/9 तो बराबर होते हैं यार, है ना। तो इनको अगर मैं इनमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं तो तुम देखना 1 + 3/1 - 3 का जो रेशियो है वो भी सेम आएगा 3 + 9/3 - 9 के बराबर आएगा। चेक करें, 1 + 3 4 और नीचे -2, इधर 9 + 3 12/-6। तो ये देखिए -2 आ गया और ये भी -2 आ गया। सो -2 = -2, यानी ये रेशियो भी बराबर आ रहा है, करेक्ट। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। काफी सारे बोर्ड्स में, स्कूल में ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बट हमें जो है बहुत काम आएगा आगे जाके, इसलिए हमने इसे पढ़ लिया है। हर रेशियो के लिए वैलिड है। अगर कभी भी ऐसा कुछ गिवन है तो आप ये कर सकते हैं। सर करना क्यों है ये, इसकी जरूरत ही क्या है, अभी देखेंगे, क्वेश्चंस में समझेंगे। कई बार ये ऑपरेशन लगा के क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाते हैं। सर आईसीएसई में था ये, पहले सीबीएसई में भी होता था जब हम लोग पढ़ते थे, बट अब जो है सीबीएसई का थोड़ा सिलेबस कम कर दिया गया है। सो एनीवेज कोई ऐसी बहुत हाईफाई चीज, डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हो गया, फिर हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, दैट इज किस तरह के क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। यस सर लिखना है क्या बेटा? लिखना घर पे है, आपको अगर टाइम मिल पा रहा है तो लिख लीजिए, नहीं तो घर पे लिखिएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसका प्रूफ देखना है तो आपको क्या करना है, गिवन रेशियो था a/b = c/d। इसमें क्या करो, ऐड 1 कर दो बोथ साइड्स, दोनों साइड इक्वालिटी के 1 जोड़ दो। भाई a/b + 1 विल बी इक्वल टू c/d + 1, दोनों तरफ 1 तो जोड़ ही सकता हूं, आपको पता है, दोनों साइड में 1 को ऐड कर सकता हूं। और अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/1 है, तो नीचे आ गया b, इधर हो गया a + b, और इसका भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ गया d, इधर हो गया c + d। तो पहली इक्वेशन एक हमने ये बना ली है बेटा। क्या करा हमने, +1 दोनों तरफ करा और एलसीएम ले लिया। जो गिवन रेशियो था उसमें दोनों तरफ +1 किया और एलसीएम ले लिया। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 1 करो, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। जो गिवन था रेशियो, यही वाला रेशियो, ये वाला, इस रेशियो में सब्ट्रैक्ट करो तो a/b - 1 = c/d - 1। करेक्ट। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब ऐसा कोई बुराई नहीं है, पढ़ लो, क्या बुरा है। सो जो कराया जा रहा है प्रूफ वो इंपॉर्टेंट ही है। a - b/b LCM c - d/d, और बेटा इसको हम मार्क कर देते हैं सेकेंड। अब 1 और 2 को अगर डिवाइड करें तो क्या आपको दिख रहा है कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रूफ हो गया? क्या 1 और 2 को डिवाइड करके दिख गया है? जल्दी देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये देखो a/b ये आएगा, और b तो कट जाएगा डिवाइड करते ही, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। ऐसे ही d और d कट जाएगा तो a + b/a - b, c + d/c - d जो है बच जाएगा। क्या आपको दिख गया है बेटा डायरेक्टली? ये सब थोड़ा सा ओरली देखना शुरू करना है, ये नहीं कि एक एक स्टेप सर स्पून फीडिंग करके हमें लिखवा दो। सो डिवाइड 1 and 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 करके b कटेगा, d कटेगा। सो a + b/a - b इज इक्वल टू c + d/c - d। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था बेटा, यही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का स्टेटमेंट था। करेक्ट। क्या ये बात सही है? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का हमने प्रूफ कर लिया है। अब इसके एप्लीकेशंस, सर इसका काम क्या है? क्या काम है, जरा ध्यान से सुनेंगे, क्या काम है इसका? ऑल ऑफ यू प्लीज लुक इन फ्रंट। तो जैसे मान लीजिए x/y का रेशियो दिया हुआ है, x/y 2/1 गिवन है, और आपको निकालना है x² - y² x² + y² का रेशियो। देखो मेथड अलग अलग हो सकते हैं, बट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे समझ आया? क्योंकि यहां माइनस है, उन्हीं नंबर्स का प्लस है, करेक्ट। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप क्या करिए, पहले तो स्क्वायर कर दीजिए, SBS कर दीजिए इस चीज को। ये जो रेशियो गिवन है
इसको एसबीएस करूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा बेटा। और अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि यही चीज बनानी है हमें, सीधे बन जाएगी खट से, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से बहुत फास्ट बन जाएगी बेटा। तो ऊपर बट माइनस करना पहले, क्योंकि यहां पे ऊपर माइनस बनाया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में भी फिर पहले 4 - 1 करोगे और नीचे 4 + 1 करोगे। हमेशा याद रखना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए तुम्हें पहले एक रेशियो गिवन होना चाहिए। जैसे यहां ये रेशियो गिवन था, कोई रेशियो गिवन है, कोई क्वालिटी वैलिड है, तभी तो आप लगा पाएंगे ना। उसी के अंदर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये हमारे पास आ गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई 4 - 1 3 और नीचे 4 + 1 5। सो 3/5 ए ऑप्शन इज द आंसर। कितनी फास्ट हो गया, कितना जल्दी हो गया। ऑब्वियसली जिन्हें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं आता वो x = 2y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे भी आंसर झट से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिनको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं आता, जो 11th में 10th में या 9th 10th में अगर ये क्वेश्चन आता आपके पास, तो आप इसको कैसे करते कि आपको x अपॉन y = 2 दिया हुआ है तो x = 2y लिख दिया और x = 2y यहां पे डाल दिया। जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, x की जगह 2y यहां पे भी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डाल दीजिए। नीचे भी 2y डाल दीजिए x की जगह, तो ऊपर आ जाता 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 3y स्क्वायर अपॉन 5y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 3/5 हो गया आंसर। ठीक है, तो सेम ही आंसर आना है। अब तुम कहोगे सर ये आसान है, अभी इजी है, बट जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा कई जगह कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के यूज करके बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। ये 4 - 1 3 हो गया और नीचे भी 4 + 1 5 हो गया, यहां से भी 3/5, वहां से भी 3/5 आंसर आ गया है। चलिए अगले पर आए। अब देखो इस क्वेश्चन में अब तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर नहीं लगाओगे तो तुम फंस जाओगे। पिछले क्वेश्चन में तो तुम्हें लगा कि सर दूसरा मेथड बहुत आसान था, हमें जरूरत ही नहीं है, बट हर क्वेश्चन नहीं हो जाएगा ना बिना सीएनडी के। ये वाले क्वेश्चन में अब तुम खुद सोचो, ये रेशियो बराबर दिए हुए हैं, देन द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है। अब अगर तुम इसमें सीएनडी नहीं लगाओगे भाई, तो तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करने जाओगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो हम इसमें C&D लगाएंगे बेटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो सब लोग फोकस करेंगे। इस रेशियो में ये रेशियो गिवन है, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई C&D। कैसे अप्लाई होता है C&D भाई? दिस प्लस दिस। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को ना तुम्हें फॉर्मूले की तरह नहीं रटना है, तुम्हें बस मेथड की तरह रटना है। याद रखना है कि भाई हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ना होता है, इधर भी यही करना है, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करना होता है। क्या होता है ध्यान से सुनना भाई, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में पहले हम प्लस कर रहे हैं तो इधर भी प्लस करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ए और बी दोनों को, सी और डी दोनों को, फिर नीचे दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस बी और सी माइनस डी। उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर माइनस दोनों में करो या नीचे प्लस करो। सो लेट्स डू द सेम कि पहले दिस प्लस दिस करेंगे। अब जरा फोकस करेंगे सब लोग थोड़ा, क्योंकि मैं ओरली करने वाला हूं, स्टेप को दिमाग में करने वाला हूं बेटा। जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, ये और ये तो कट जाएगा, ए माइनस ए। ठीक है, देखो मैं लिखकर दिखाना चाहूं तो पूरा दिखा दूंगा, बट टाइम बड़ा वेस्ट होगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुम्हें आधे स्टेप दिमाग में करने हैं बेटा वहां पर भी। ठीक है, तो फोकस करिए। -3b और +3b भी कट जाएंगे जब ऐड कर रहा हूं, और 2c और 2c मिलके क्या हो जाएंगे? 4c हो जाएंगे। प्लस कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है, और 6d मिला के 12d हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ गई है? न्यूमरेटर जो C&D लगा के आएगा, दैट इज इन दोनों को प्लस करके। ऐसे ही राइट साइड में भी दोनों को प्लस करता हूं, तो खुद सोचो 3a कटेगा, b और b कटेगा, 6 6 12c बचेगा, और 2d मिला के 4d बचेगा। क्या दोनों साइड के न्यूमरेटर सही हैं जब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस किया है बेटा? करेक्ट। हाँ, एक और क्वेश्चन सर कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा? सबट्रैक्ट करेंगे। अब तुम खुद सोचो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करोगे, चलो एक लाइन लिख के दिखा देता हूं, हम रफ में, जिनको थोड़ा सा स्लो है अभी थॉट प्रोसेस, उनको मैं लिख के दिखा देता हूं कि a + 3b + 2c + 6d में से जब माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, दैट इज -a - 3b + 2c + 6d, जब माइनस करोगे और ये ब्रैकेट खोलोगे तो +a
प्लस 3b माइनस 2c माइनस 6d। सो 2c से 2c जाएगा, 6d से 6d जाएगा, एक्चुअली a और a बच जाएगा, जो पहले कटा था प्लस करने में अब वो बच जाएगा, समझ गए ना, तो उल्टा हो जाएगा, a और a बच के 2a हो जाएगा और 3b बच के 6b हो जाएगा, बेसिकली उल्टा हो जाएगा, और जो पहले बचे थे वो दोनों कट जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, ऐसे ही तो होता है, राइट। ऐसे ही राइट साइड में सोचिए, अब ओरली सोचिए, 3a और पहले 3a कटा था, अब 3a मिला के 6a हो जाएगा बेटा, b और b कटा था, b और b मिला के अब सब्ट्रैक्ट करने पे 2b हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है? जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए भाई, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से चेक करिएगा, क्या आपको ये स्टेप समझ आ गया है? डायरेक्ट लिखना है, देखो कोई भी ये नहीं करेगा बैठ के ये सारी चीजें लिख रहा है पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपको ओरली सोचना है कि इन दोनों को ऐड किया ये आएगा, इन दोनों को ऐड किया ये आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये आएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मैंने लगा दिया, इसको बस समझाने के लिए लिखा था, अब तुम्हें ओरली करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, c प्लस 3d, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 3b, इधर से भी 4 कॉमन आ रहा है, 3c प्लस d, और नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 3a प्लस b, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया बेटा, तो c प्लस 3d अपॉन a प्लस 3b इज 3c प्लस d अपॉन 3a प्लस b, करेक्ट? ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या यहां तक सही है? अब देख लो भाई, अब यहां पर अब फिर से मन करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट मैं कहूंगा अभी रुक जाओ भाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आप क्या करो, टर्म्स को रीअरेंज करो, मतलब ये जो 3c प्लस d है इसको नीचे ले जाओ, मतलब एक तरफ cd की टर्म कर लो और ab की टर्म एक तरफ कर लो, इधर c प्लस 3d है ना, तो ये वाली भी नीचे ले आओ, तो c प्लस 3d अपॉन 3c प्लस d बराबर a प्लस 3b उधर ले जाओ, a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस b। बेसिकली मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में सिर्फ cd की टर्म्स रखी, राइट साइड में बस ab की टर्म करी, जो पहले दोनों जंबल थी, इधर भी cd ab इधर भी cd ab, एक तरफ ab कर लिया एक तरफ cd कर लिया, और अब फिर से बेटा cnd लगा देंगे। शाबाश सर, अप्लाई cnd अगेन, वेरी गुड वेरी गुड। अब cnd फिर से हम अप्लाई कर देते हैं, cnd जो है फिर से अप्लाई कर देते हैं, सो cnd अगेन इन दोनों का सम लिखना है, सो c प्लस 4c प्लस 4d आ जाएगा, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे c माइनस 3c माइनस 2c, ओरली लिख पा रहे हो, 3d माइनस d 2d हो जाएगा बेटा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चेक करिएगा, क्या ये बात सही है? और अब इधर क्या आ जाएगा, इधर भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4a प्लस 4b, और नीचे आ जाएगा बेटा a माइनस 3a माइनस 2a, 3b माइनस b प्लस 2b बच जाएगा। काटा पीटी करो, 4 कॉमन लेके उधर से कट जाएगा, तो c प्लस डी अपॉन माइनस c प्लस डी, इधर से 4 कॉमन आएगा, इधर से 2 कॉमन आएगा, इधर से 4 कॉमन, इधर से 2 कॉमन, और फिर से ये काटा पीटी हो गई, फिर से ये काटा पीटी हो गई, एक बार और cnd लगा दो, एक बार और cnd लगा दो, फिर से इन दोनों का सम, सो माइनस c कट गया, 2d हो गया सम में, और सब्ट्रैक्शन में c और c बच के 2c हो गया बेटा, और राइट साइड में जब प्लस करोगे 2b हो गया, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a रह गया, 2 गया, सो यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AD बराबर BC आ गया। मजा आया कि नहीं आया? 3 बार CND लग गया और A ऑप्शन हमारा आ गया है, A ऑप्शन आ गया है, करेक्ट। 3 बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के, ये जो खतरनाक रेशियो था, देखो पहले ये इतना बड़ा था, फिर ये ऐसे चेंज हुआ, फिर एक बार और लगाया तो थोड़ा सा और सिंपल हुआ, फिर फाइनली तीसरी बार लगा के तो सबसे ज्यादा इजी सिंप्लीफाई हो गया। क्या ये सही है? क्या ये क्लियर है? मैं आपको CND लगाना सिखा रहा हूं, ठीक है, कैसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लेते हैं। बड़ा कॉन्सेप्चुअली बड़ा काम की चीज है, कई बार डिफिकल्ट रेशियोज को इजी बनाने में इसका बड़ा हेल्प होगा। आगे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में लगाऊंगा, देखना वहां पे ट्रिग्नोमेट्री जब कर रहे होंगे वहां एक क्वेश्चन में लगेगा, फिर आप कहेंगे सर याद आ गया। तो इसीलिए इन सब चीजों को रिवाइज करके रखना है, इन सब चीजों को रिवाइज करके रखना है। सर रॉन्ग लिख दिया, अच्छा AD था वो, AD इक्वल टू BC लिखना था। AD, अरे भाई क्या हो गया ये,
ए डी लिखना था, ए बी लिख दिया है मैंने, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ठीक है, यस ये रॉन्ग वाले कौन है? अरे भाई ये छोटी मोटी गलतियां चलती हैं यार, अब तू इसके लिए भी डांटेगा हमें, ये बता। इतना मत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बन यार, कभी कभी हो जाता है, बोलते बोलते कुछ ए बी की जगह डी लिख दिया, हो जाता है यार, थोड़ा तो नरम दिल का इंसान बन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यस एक और क्वेश्चन देखो, कैसे पता लगता है सी एंड डी, इनको देखो, इसको देखो तो हमें समझ आ जाएगा। p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, तो साफ दिखाई दे रहा है वही चीजें एडेड हैं, वही चीजें सब्ट्रैक्टेड हैं, एडेड सब्ट्रैक्टेड, तो यानी सी एंड डी का क्वेश्चन है। ये ऐसे थॉट प्रोसेस तुम्हें बनाना है बेटा अपना, ठीक है। सर अभी भी रॉन्ग है, अरे यार क्या रॉन्ग हो गया, अरे यार तू भी ना, क्या रॉन्ग है बता, जबरदस्ती रॉन्ग रॉन्ग चिल्ला रहा है? क्या रॉन्ग हो गया भाई? कौन है ये जो रॉन्ग लिखे जा रहा है? ऑप्शन रॉन्ग सर, क्यों? एडी इक्वल टू बीसी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा बेटा? ये बता दे जरा, एडी बराबर बीसी ही तो करा है हमने। यार कैसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? एडी इक्वल टू बीसी तो आया है हमारा, आंसर रॉन्ग। मतलब कॉन्फिडेंस तो देखिए सर, माइनस, अबे यार माइनस नहीं है यार, वो गलती से टाइप हो गया भाई, तुम तो जान लोगे भाई, हैं? ये ले छुपा दिया, बस माइनस नहीं था वो। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ठीक है मान लिया कि तुम्हारे 10th क्लास में 100% से ऊपर मार्क्स आ गए होंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 11वीं में आके बेटा हमें पढ़ाने लग जाओ। गलती हो सकती है हमसे भी, बट थोड़ा पहले अपने आपको देखा करो, क्या पता आप कुछ गलत सोच रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ लग थोड़ी रहा है लिखने में, सर रॉन्ग आपका ही रॉन्ग होगा। अरे पहले अपना तो देख भाई, क्या पता तेरा रॉन्ग हो, मेरा भी हो सकता है, बट पहले खुद का तो देख ले। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सर प्लूटोवासी है वो, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है। स्पैमर है सर, कोई नहीं यार, कभी कभी हो जाता है, स्पैमर नहीं होते, स्टार्टिंग में होता है, ये जोश होता है, इसको कहते हैं जोश, स्पैमर नहीं। इन्हें लगता है सर हम तो सही आए हैं, आज तक सही होते आए हैं, हम थोड़े ना गलत हो सकते। सर आप ही गलत हो। ऐसा होता है 11वीं में शुरू में, फिर 12वीं तक आते आते इन्हें समझ आ जाएगा कि सही और गलत कोई नहीं होता, कोई भी हो सकता है कभी भी, सरकमस्टेंसेस सही और गलत होते हैं। चल बेटा फोकस करेगा अगले में, तो p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x बनाना है पहले, तो एक काम करते हैं, p के नीचे 2x लेकर जाते हैं तभी तो बनेगा भाई। आपको पहले ये बनाना है, 2 बार लगाना है, साफ समझ आ रहा है, 2 बार CND लगाना है, तो पहले आपको p प्लस 2x बनाना है और फिर p प्लस 2y बनाना है। तो एक काम करते हैं, जो p इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y है, इसमें पहले 2x नीचे जाओ, 2x यहां ले गए भाई, 4xy जो लिखा है, 4xy जो लिखा है उसे 2 इंटू 2x इंटू वाई लिख लिया, ठीक है। और अब इस 2x को हम नीचे लेके चले गए यहां पे, तो p अपॉन 2x 2y अपॉन x प्लस वाई हो गया, ठीक है। एक तो हमने ये किया 2x को नीचे लेके गए, क्यों? क्योंकि हमें ये बनाना है। और फिर हमने एक बार क्या किया, 2y को नीचे लेके गए, तो p बाय 2y हो गया 2x अपॉन x प्लस वाई। समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कर रहा हूं? मैंने एक ही रेशियो को 2 तरह से लिखा और मुझे साफ समझ आ रहा है, 2 बार CND लगाना, एक बार ये बनेगा एक बार ये। अब इसमें CND लगाइए, सो p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनको ऐड करेंगे, सो 2y मिला के 3y प्लस x और 2y माइनस y हो गया y माइनस x, ये आ गया। और सिमिलरली इसमें भी CND लगा दो, सो p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y हो जाएगा 3x प्लस y अपॉन x माइनस y, ठीक है जी। अब आप इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां डाल देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कर लोगे? अब आप क्या इसको कर लेंगे, इन दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x यहां डालना इसकी जगह ये वैल्यू, और सेकेंड वाले में से p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y इसकी जगह डालना, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेप। अबे 2x को नीचे लेके गया हूं भाई, p के नीचे 2x ले जा सकता हूं ना, तो 2y इधर बच जाएगा, नीचे x प्लस y बचेगा। सिंपल रेशियोज हैं, और क्या है, सिंपल रेशियोज हैं। गॉट इट?
हाँ देख लीजिए, फिर से कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं सर वो होगा ये होगा, पहले खुद अपनी गलती ढूंढो, क्या पता आपकी गलती हो। 2x प्लस एक्स मिला के 3x हुआ, 2 और y हुआ प्लस y, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना था। फिर जब सब्ट्रैक्ट करना था तो 2x माइनस एक्स x हुआ और ये माइनस y में आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे 2y प्लस y 3y हो गया प्लस x न्यूमरेटर, और सब्ट्रैक्ट किया तो 2y माइनस y y हो गया और नीचे माइनस x आ जाएगा। सर सॉल्व कर दो, अबे यार तू मेरे से ही लिखवा लेना, आईआईटी का पेपर भी लिखवा लियो बेटा, हाँ मैं चले जाऊंगा तेरी जगह। चल कर देता हूं, इसकी वैल्यू डाली, सो 3y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स प्लस उसकी वैल्यू डाली 3x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। यहां x माइनस वाई y माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो दोनों में क्या हो जाएगा, नीचे y माइनस एक्स ही आ जाएगा। 3y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स, इधर भी माइनस कर दो ठीक है, और नीचे यहां पे भी y माइनस एक्स कर दो, माइनस 1 कॉमन ले लिया और कुछ नहीं है। और डिनोमिनेटर अब सेम बन चुका है, तो डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स, न्यूमरेटर में 3y प्लस एक्स, और ये माइनस साइन बेटा दोनों में जाएगा, सो माइनस 3x माइनस वाई हो गया। सो 3y माइनस वाई 2y और x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन y माइनस एक्स, 2 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स कट गया, सो फाइनल आंसर 2 हो गया बेटा। फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। यार तो अगर ऐसे काम करोगे ना सर, ये भी खुद ही कर दो, सर मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं करना, आप ही कर दो, तो बेटा आपका आईआईटी नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। डी आंसर हो गया, डी आंसर जो है हो गया अपना फाइनल, ठीक है। चलिए, तो ये जो काम की चीजें मैंने बता दी है, बाकी इसमें और भी चीजें होती है रेशियो प्रोपोर्शन में, हम उन सब में अब नहीं जा रहे इतने ज्यादा, क्योंकि क्या है ना कि बेटा फिर तो चैप्टर ही चेंज हो जाएगा ना, अपने को उतना पढ़ना है बेसिक मैथ में जो अपने को काम है, जो अपने को काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 बार CND लगाया और दोनों चीजों की वैल्यू उठा के डाल दी और सिंप्लीफाई किया, 2 आ गया, कर लेना, जिसका नहीं आया घर पे कर लेना, आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में, ये डीपीपी में क्वेश्चन था बाय द वे कल, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमने कर लिया होगा, बट अब थोड़ा सा सोचो, CND लगा के भी बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है। 3/1 कर लिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम अच्छा सा होगा, सो CND अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा, बट CND लगाते हैं, थोड़ा स्टाइल मारते हैं भाई, सीखिए तो, है ना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि इन दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे ये दोनों कटेंगे, ये 2 बार बचेगा, सो 2 टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐड करने पे ये बनेगा राइट, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों कटेंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बार ये बन जाएगा बेटा। क्या आपको समझ आ गया है। और राइट साइड में 3 प्लस 1, क्योंकि नीचे 1 था, अपॉन 3 माइनस 1। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, एक लाइन में देखना हो जाएगा बड़े प्यार से। गॉट इट। 2 से 2 कटा, सो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4/2 बन गया ये, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, तो कट कटा के 2 हो गया, सो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 हो गया, और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, राइट, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं SBS, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या अभी भी CND लगाना और लगा लो, इसके नीचे 1 लिख के लगा लो, बट अब मैं कर ही देता हूं, इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर, गॉट इट। सो 4x स्क्वायर इधर आएगा, 5x स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 1, सो x स्क्वायर हो गया, 3/5 x हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 3/5, स्क्वायर हटता है प्लस माइनस आता है, गॉट इट। सही है, चेक कर लीजिएगा क्या मेरा आंसर सही है, कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी देख लीजिए। जल्दी बताइएगा, काफी सारे लोग जो हैं
जो चैट कर रहे हैं और दिमाग सारा पढ़ाई में नहीं लगा रहे, सिर्फ चैट करने में लगा रहे हैं, बेटा तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, पहले ही बता रहा हूं। अगर ये हरकतें रखी, चेंज नहीं होगे अगर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे बच्चों का नहीं होता है जो सारा दिमाग जिनका इस तरह से चलता है साइड में। गॉट इट? अपने को फोकस करना है, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको ट्राई करना है समझने का। नहीं आ रहा है तो सोचना है कहां फंसे हैं हम, रादर देन उल्टी बातें करना, चैट पे अजीबोगरीब सी बातें लिखे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बेटा अपने आप को चेंज करिए अगर आईआईटी की जर्नी आपको करनी है कंप्लीट। नहीं तो बेटा 2 साल बाद बस टीचर्स को गालियां दोगे, सर बेकार थे वरना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अच्छे टीचर नहीं मिले मुझे। यस सर, सेम आंसर आ गया है। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाता, बट सीएनडी लगा के थोड़ा सा फास्ट हो गया। डीपीपी में भी ये डाला था मैंने। चलो भाई नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन में देखो 2022 में आया है, सीएनडी लगा के तो नहीं, इसमें पूरा सीएनडी नहीं लगाएंगे। सीएनडी लगाने क्यों नहीं लगाएंगे, लगा भी सकते हो, सीएनडी लगा के भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े रेशियोज दिए हैं। देखो 2022 जेई के पेपर में भी यूज हुआ है कॉन्सेप्ट। जो लोग सोच रहे हैं ना सर 11th का कब शुरू होगा, भाई देखो ये सब चीजें यूज होती हैं। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हिंट ये है कि जैसे हम सीएनडी में आधा पार्ट करेंगे, इसमें हम आधा पार्ट करेंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या वो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। जैसे हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करा, नीचे सेम रखा, तो ये हो जाता -1 किया। बेसिकली -1 करना इज सेम, बेसिकली हम ये करना चाहते हैं, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। -1 करा तो ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं इस वाले में, देखो तो ये भी वैलिड है। इफ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है तो a माइनस बी अपॉन बी, डिनोमिनेटर सेम रख लिया, इधर दोनों में माइनस कर दिया, ये भी सही है। या प्लस भी कर देते, +1 करा होता तो ये आता। तो अब मुझे कैसे पता क्या करना है? देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बड़ा अच्छा हो रहा है। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूं, 3x² x² 2x² आ रहा है। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूं, -12x आ रहा है। और 17 - 10 करूं, 7 आ रहा है, ठीक है। और उधर भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5x² 3x² मिला हटा के 2x² बना, और 7 - 5 -12x बना, 19 - 7 7। तो देखो सेम चीज बन रही है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके सेम बन रहा है। तो तुम सीएनडी पूरा लगाना चाहो पूरा लगा लो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई याद करना है सर कब पूरा लगाना है कब आधा लगाना है, तुम्हें जैसे करना है कर लो। बट मुझे दिख रहा है डिफरेंस क्रिएट करके तो बहुत फायदा होने वाला है। तुम सम भी कर लो, पूरा सीएनडी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में सेम टर्म बन जा रही है, बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे सीएनडी। सीएनडी पूरा कर लो या ये आधा सब्ट्रैक्शन वाला कर लो, बस जैसे करना है आप कर लीजिए। होमवर्क में इसको आप निपटाएंगे। क्या आप लोग कर लेंगे बेटा इसको ट्राई? क्या इसको कर लेंगे? कुछ लोग जो हैं बहुत ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, सर हमें आंसर पता है 6। अबे मेरे को भी पता है, सामने लिखा हुआ है। तूने ऐसी कौन सी 30 मार्क पंक्ति कर दी इसमें, सामने क्वेश्चन आंसर लिखा हो उसको पढ़ के। जबरदस्ती ये बचपना कब छोड़ोगे बेटा, ये बताओ। ये बचपना छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें आईआईटी करनी है ना, तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा बेटा। चलिए तो इसको होमवर्क में करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली भाई साहब श्री गणेश हो गया है। 11वीं के टॉपिक्स का श्री गणेश हो चुका है। इंटरवल्स पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ में जो पहली चीज अपने को पढ़नी है वो सॉल्विंग इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन पढ़नी है। देखो अभी तक तुम इक्वेशंस पढ़ते आए हो, 2x + 5 = 10, ये सब बचपन में सबने किया है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वल टू का साइन जब आ जाता है तो वो इक्वल इक्वेशन कही जाती है, राइट। बट अगर इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, जैसे कि ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाए, 2x + 5 > 10, इसको हम क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन बोलेंगे। इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों नाम है एक ही चीज के, इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। सब लोग फोकस करेंगे, प्लीज फोकस करिए अब, ठीक है, क्योंकि अब नई चीजें आ रही हैं, हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो। तो पहले इन सब सिंबल्स का मीनिंग बता देता हूं, क्या फर्क होता है इस वाले में और इस वाले में, फर्क क्या होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है ग्रेटर देन। बचपन से सीखते आ रहे हो, आजकल तो नर्सरी क्लास में भी बता दिया जाता है ना। मेरी डॉटर है नर्सरी क्लास में, एक दिन वो बता रही थी, सर पापा ऐसे होता है, ये होता है ग्रेटर का साइन, ये होता है लेस का साइन। मैंने कहा अच्छा भाई तुम्हें भी पढ़ा दिया ये चीज, अभी से पढ़ा दी? तो उन्हें ये सिखा दिया था भैया कि 5 = 3। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें बड़ी जल्दी सिखा दिया। हमारे कई अर्जुनास को भी नहीं पता होती है बात। ठीक है, तो चलिए फोकस करेंगे। फर्क क्या होता है, जैसे 5 > 3 सही है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन
भी चलेगा या इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। तो क्या मतलब है, तो क्या 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है? यस ट्रू, ये सही है। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है? हां ये भी सही है। सर ये तो इक्वल है ही नहीं। नहीं, इक्वल होना जरूरी नहीं है, ग्रेटर हो या इक्वल हो तो भी चल जाएगा। सो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है, ये दोनों LHS RHS इक्वल हो गए। सो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू में, इन दोनों में फर्क क्या है कि इस वाले में LHS को स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही होना पड़ेगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू में LHS और RHS इक्वल भी हो सकते हैं। सो क्या 5 ग्रेटर देन 5 ट्रू है? नहीं, फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ इस वाले साइन में LHS को सिर्फ बड़ा ही होना पड़ेगा, इक्वल नहीं चल पाएगा भाई। सो 5 ग्रेटर देन 5 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू, बड़ा हो गया। तो LHS या तो बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए, तब आप ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं, या स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो तो आप वही बोलेंगे। 6 ग्रेटर देन 8 ऑब्वियसली फॉल्स, 6 तो छोटा होता है। सिमिलरली लेस वाले में भी चल जाएगा। 8 लेस देन 10 ट्रू, 8 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, 8 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू, 8 लेस देन 8 फॉल्स। आई होप आप समझ गए हैं, सिंबल्स का मीनिंग समझ गए हैं, करेक्ट? समझ गए हो सिंबल्स का मीनिंग? सिंबल्स का मीनिंग बेटा समझ गए हो? सर लैपटॉप में हमने पढ़ा है, हाँ बस बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, कंप्यूटर पढ़ा हुआ काम आ गया तुम्हारा। इसमें ये वाले सिंबल्स अपने को इस तरह से याद रखने। अब सवाल ये है कि हमें करना क्या है इसमें। तो इसको करने के लिए पहले अब हम पढ़ेंगे एक चीज जिसका नाम होता है इंटरवेल्स। इंटरवेल्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंटरवेल्स क्या होते हैं? तो देखो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं इस तरह से लिख दूं x लेस देन इक्वल टू 5 और 3 लेस देन इक्वल टू x, तो ये इसको कैसे पढ़ोगे? 3 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, करेक्ट? तो यानी आपको यहां से क्या समझ आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 3 लेस देन इक्वल टू x, एक ही बात है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी x क्या है, 3 या 5 और 3 या 5 के बीच में भी कुछ भी चल जाएगा, करेक्ट? तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान से सुनिएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो इस चीज को अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्लोज्ड इंटरवल को लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ये सिंबल बताया था पहले भी, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन जो सिंबल होता है बिलोंग्स टू का सिंबल होता है बेटा, x बिलोंग्स टू, और ब्रैकेट जो लगाओगे 3 और 5, क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं या क्लोज्ड ब्रैकेट बोल लो, स्क्वायर वाले ब्रैकेट। तो ये वाले ब्रैकेट लगाने का क्या मीनिंग है कि x जो है यहां पर भी लेस देन इक्वल टू आएगा, यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। मतलब x 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 और 5 के बीच का भी कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? सिमिलरली सेकंड होता है ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट। सो ओपन इंटरवल का मतलब होता है x बिलोंग्स टू, ये राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे, 3,5 अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है, x 3 और 5, देखो इसका मतलब क्या था कि x 3 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू है, 5 भी हो सकता है, और 3 और 5 के बीच का भी हो सकता है क्योंकि x इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 5, ऑल्सो 4 भी हो सकता है, 3.5, जरूरी नहीं है सिर्फ इंटीजर होगा, 3.1, 3.2, 3.5, रैशनल इरैशनल कुछ भी नंबर 3 और 5 के बीच का हो सकता है बेटा, राइट? और 3 और 5 भी हो सकता है, बट इस वाले में राउंड ब्रैकेट में मतलब होता है सिर्फ बीच का अलाउड है, 3 और 5 अलाउड नहीं है। यानी आप इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ ये वाले साइंस लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें कोई तुम्हें लिख के नहीं देगा। अगर ऐसे ब्रैकेट बना दिए तो समझ जाइए कि वो क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब वहां पे इक्वल टू के साइंस भी आएंगे, क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएंगे, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन के ही साइन आएंगे। एंड थर्ड तुम समझ गए, सेमी क्लोज्ड, या फिर आप उसको सेमी ओपन भी कह सकते हैं। सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल में एक जगह तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, एक जगह तुम्हारा राउंड ब्रैकेट आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, x बिलोंग्स टू, ऐसे पढ़ते हैं इसको, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 से लेके ओपन 5।
क्लोज्ड 3 टू ओपन 5। मतलब क्या है, 3 और 5 के बीच का तो हो सकता है, 3 भी हो जाएगा क्योंकि 3 पे कैसा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और राउंड ब्रैकेट 5 पे, तो 5 पे नहीं हो सकता। मतलब इसका नोटेशन होगा ऐसा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे क्लोज्ड है, बट लेस देन 5, वहां पर क्लोज नहीं है, तो वहां पे सिर्फ लेस का सिंबल आ जाएगा। समझ गए हो? इसी का उल्टा भी हो सकता है कि 3 पे राउंड बना देता हूं, ओपन 3 क्लोज्ड 5, ऐसे बोलते हैं इसे, ओपन 3 टू क्लोज्ड 5। इसका मतलब x यहां पे ओपन आएगा, यहां लेस देन इक्वल टू आ जाएगा बेटा, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। समझ गए? बड़ा आसान है यार, मतलब इसको ऐसे लिखते थे, अब हम ऐसे लिखने लग जाएंगे, दैट इज इट, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे, एक अलग तरीका है उसको लिखने का, और कुछ भी नहीं है। करेक्ट? क्या ये बात समझ गए हो कि जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा वहां तुम्हारा ये वाले सिंबल्स आ जाएंगे, जहां तुम्हारा राउंड ब्रैकेट है वहां पे ये वाले सिंबल्स चलेंगे, और बीच के तो आएंगे। तो अगर 3 एंड 5 तो एक एग्जांपल है, ठीक है? तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि दोनों पे कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं बेटा, तो दोनों में ही ये वाले सिंबल्स लगा दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, x 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 के 5 के बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो कई बार गलती ये लगती है, अच्छा सर डायरेक्ट लिख दो ना, x 0 1 2 3 4 5, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ इंटीजर होगा, मैं बोल रहा हूं कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा। 0.1 0.2 सारे आ रहे हैं ना बीच में, 0.3333, √2 भी इसके बीच में आ रहा है, √3 भी आ रहा है, बहुत सारे रियल नंबर, रैशनल इरैशनल जो मर्जी हो, ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर आइदर 0 और 5 और बिटवीन 0 एंड 5, वो सारे इसके अंदर आएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं, ओपन 0 से 5, नेगेटिव भी हो सकता है कोई भी नंबर, ठीक है? तो इसका मतलब है 0 और 5 के बस बीच के लेने हैं, ना 0 लेना है ना 5 लेना है। और थर्ड समझ गए होगे अब तुम, अगर मैंने क्लोज्ड 0 दे दिया, ओपन 5, तो इसका मतलब हो गया कि x 0 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 0 5 के बीच का भी कुछ भी हो सकता है। यस, गॉट इट? गॉट इट? हाँ, कोई जरूरी नहीं है इंटीजर हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, रियल नंबर बोल रहा हूं मैं बार बार, आपको पता है रियल में रैशनल और इरैशनल दोनों आते हैं, सो इट कैन बी एनी रियल नंबर। आई होप ये बात समझ गए हो, क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट्स क्या होते हैं। चलिए, तो अब मैं जरा कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको जरा इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं बेटा, क्योंकि दोनों जगह ये वाले ब्रैकेट हैं, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 से 5, ऐसे पढ़ते हैं इसको, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 से क्लोज्ड 5, ठीक है? एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कर देता हूं बस हाफ, कोई भी आ सकता है, फ्रैक्शन आ जाए, तो आप इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहां पे क्लोज्ड आएगा बेटा, क्लोज्ड -3 से लेके हाफ। करेक्ट? वेरी इजी, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है जी, ये इसका इंटरवल हो गया। सिमिलरली अब मैं एक लिख देता हूं -5, ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -5 ओपन 0, क्योंकि यहां पे इस तरह से है। गॉट इट? वेरी वेरी सिंपल यार, कुछ है ही नहीं, दोनों जगह ओपन भी दे सकते हैं, x लेस देन 5/2 ग्रेटर देन -√3 कर देता हूं, तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू ओपन -√3, x बिलोंग्स टू ओपन -√3 से लेके ओपन 5/2, इन दोनों के बीच का ही रियल नंबर हो पाएगा x। गॉट इट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बस ब्रैकेट्स को केयरफुली बनाना है। क्यों तुम्हें मैं इतनी डिटेल में समझा रहा हूं? क्योंकि बेटा एक छोटी सी गलती ना तुम्हारा ऑप्शन चेंज कर देगी। एग्जाम में पता चला तुमने ओपन को क्लोज बना दिया, दूसरा ऑप्शन मैच कर गया, जहां +4 मिलने वाले थे वहां -1 मिल जाएगा बेटा, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, आपको केयरफुल रहना है इंटरवल्स में, ठीक है? चलिए, तो अब जरा आपको एक बात बतानी है, वैसे मैंने आपको बताया इस इंटरवल में इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल इरैशनल सारे नंबर्स हमें लेने हैं, कोई भी इंटरवल लिखा है। सो अच्छा, एक और बात, इस तरीके का इंटरवल लिखना एक बेहुदा बात है, ये गलत इंटरवल है, ठीक है? तुम्हें एक बात समझ आ गई कि इंटरवल में पहली वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, देखो पहली वैल्यू हमेशा छोटी वाली आती है, राइट? छोटे से बड़ा हमेशा इंटरवल ऐसे लिखा होता है, तो ये एक रॉन्ग इंटरवल हो गया, x बिलोंग्स टू 5 से 3।
दिस इज अ रॉन्ग इंटरवल, राइट? ये गलत इंटरवल है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है इसका, करेक्ट? या ऐसा कोई लिख दे x बिलोंग टू 3 0 से -5, दिस इज अ रॉन्ग इंटरवल। पहला नंबर हमेशा छोटा होगा, जो इंटरवल आप लिख रहे हैं उसमें पहला नंबर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी गलत इंटरवल है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इंटरवल बताइए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इंटरवल फॉर्म में जल्दी बताइए। देखो 0 से बड़ा कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जाएगा, है ना भाई? कोई भी नंबर अगर 0 से या 0 के बराबर है या उससे बड़ा है तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम। बेसिकली दिक्कत क्या है? मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताई, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है ना, किसी भी रियल नंबर की। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0, 0 पे क्लोज क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, से लेके इंफिनिटी तक। क्यों? क्योंकि 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा बेटा। और बस मुझे अब ये बता दो, इंफिनिटी पे ओपन रहेगा या क्लोज्ड रहेगा बेटा? क्या मैं इंफिनिटी पे ऐसे क्लोज्ड करूं या मैं इंफिनिटी पे ऐसे ओपन करूं? सो ए ऑप्शन है सर ओपन करिए, बी ऑप्शन है क्लोज्ड करिए। पोल पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा, फोकस करिए और बताइए कि जो इंफिनिटी है उस पे क्या ओपन करूं, ऐसे ओपन ये वाला ब्रैकेट लगाऊं, या फिर ये वाला ब्रैकेट लगाऊं? इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है। देखो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोग जो है सही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं। आई गेस सभी लोग इनफैक्ट सही बता रहे हैं, मैंने किसी का भी नहीं देखा जो गलत बता रहा है। यस, वेरी गुड बेटा, सभी लोग कह रहे हैं कि सर ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगाएंगे। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे भी इनफैक्ट कभी भी क्लोज नहीं होगा, कोई मर्जी क्वेश्चन हो जाए। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर ऑलवेज ओपन, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आर ऑलवेज ओपन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा क्यों होता है सर? वेरी गुड, ए बिल्कुल सही है, ओपन ही रहेगा, ओपन रहेगा। अरे चैट पे भैया कुछ और ही कहानी चल रही होती है। हाँ, काफी लोगों ने इंफिनिटी को क्लोज कर दिया। आप देखो कॉन्सेप्चुअली गलत है, इंफिनिटी क्लोज नहीं हो सकता। देखो क्लोज का मतलब क्या होता है? मैंने आज आपको बोला था कि भैया यहां जैसे 5 पे क्लोज है, इसका क्या मतलब है कि x 5 भी हो सकता है। भाई क्लोज कौन होता है? जो वैल्यू ले सकता है। अगर तुमने इंफिनिटी पे क्लोज कर दिया तो क्या x इंफिनिटी की वैल्यू ले सकता है? इट कैन x बी इक्वल टू इंफिनिटी? भाई व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी इज द लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ। भाई इंफिनिटी है क्या? जो भी आप नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर। तो कोई इंफिनिटी तक पहुंच सकता है क्या भाई? कोई नहीं पहुंच सकता ना। तो इंफिनिटी तक अगर तुम पहुंच ही नहीं सकते तो तुम कैसे कह सकते हो कि x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी? एग्जैक्ट इंफिनिटी। क्लोज ब्रैकेट कौन होता है? जिसकी वैल्यू वो ले पाए x, है ना? तो जैसे यहां 5 पे क्लोज था तो x की 5 की वैल्यू ले सकता था, बट कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले सकता, इनफाइनाइट की सिर्फ तरफ जा सकता है। इट कैन गो टुवर्ड्स इंफिनिटी बट इट कैन नेवर बी इक्वल टू इंफिनिटी। इसीलिए इंफिनिटी पे हमेशा बेटा ओपन रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि क्लोज रखने का मतलब है तुम वहां पहुंच गए, वैल्यू x ले रहा है, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर x ने इंफिनिटी वैल्यू ले ली तो तुम बताओ इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? तुम कहोगे सर 10,000 करोड़, तो मैं कह दूंगा 20,000 करोड़ है, नहीं पहुंचा इंफिनिटी तक। तुम कहोगे सर 20,000 करोड़ क्यों? 30,000 करोड़ ले लो। तो ऐसे इंफिनिटी पे हम कभी नहीं पहुंच सकते। इंफिनिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द लार्जर नंबर देन द लार्जेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ। लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर है इनफाइनाइट, ठीक है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे बेटा, उसको कभी भी क्लोज करने की गलती मत करना किसी भी क्वेश्चन में। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं x ग्रेटर देन 0 का लिखो इंटरवल, तो सिर्फ ग्रेटर है तो ओपन आ जाएगा 0, सो ओपन 0 से इंफिनिटी हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 का। अगर आपसे पूछूं x लेस देन 0 का बताओ, तो 0 से कम होना है। 0 से कम कहां तक जाएगा नंबर लाइन में? 0 से कम कहां तक जाता है? माइनस इंफिनिटी से। तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं ना, कभी भी 0 से माइनस इंफिनिटी मत लिख देना, क्योंकि हमेशा इंटरवल में पहला नंबर छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इसका लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, बिकॉज पहले कौन सा लिखना है? छोटा वाला। कौन छोटा है, माइनस इंफिनिटी या 0? माइनस इंफिनिटी, पहले छोटा वाला लिखोगे। गॉट इट? सिमिलरली इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 0, इस बार 0 पे क्लोज कर देना बेटा। गॉट इट? गॉट इट? इतनी बात समझ गए हो?
इजी है, ठीक है। चलिए, तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स की हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे एक चीज और बता देता हूं। जैसे मैंने आपको 3 ब्रैकेट्स बताए ना, मैथ्स में देखो 2 ब्रैकेट बताए, सॉरी, एक स्क्वायर और एक राउंड। एक और ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट, है ना, तुमने देखा होगा कीबोर्ड पे, कंप्यूटर पे बात कर रहे थे। एक तो ऐसा ब्रैकेट होता है राउंड ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट जो अभी बताया क्लोज्ड इंटरवल, एक कर्ली ब्रैकेट भी होता है। तो उसका भी मैथ्स में क्या काम होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो, राइट। सो कर्ली ब्रैकेट वो इंटरवल नहीं है, वो कर्ली ब्रैकेट है बस। सो कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर मान लो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3,5, ठीक है, क्लोज का बता दिया, राउंड वाला बता दिया, ओपन, सेमी क्लोज बता दिया। अब अगर कर्ली ब्रैकेट लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ 3 और 5। अभी इसमें क्या था, बीच की वैल्यू तो सब में आ रही थी, 3,5, इनमें 3,5 भी इंक्लूडेड था, बीच के भी सारे रियल नंबर, इसमें बीच के सारे सिर्फ, इसमें बीच के सारे 3 भी, इसमें बीच के सारे 5 भी, बट इसमें सिर्फ 3 और 5। सो इसका मतलब होता है x इज 3 और 5 ओनली, ठीक है। बीच की वैल्यू नहीं आएंगी 3 और 5 के। सो कर्ली ब्रैकेट में बीच की वैल्यू नहीं आती, सिर्फ कोने की वैल्यू आती है। तो स्क्वायर और कर्ली में क्या फर्क है, स्क्वायर में 3 और 5 भी आता है, बीच की भी आती है, 3.1, 3.2, 3.5, 4, इसमें बीच का कुछ नहीं आएगा भैया, सिर्फ 3 और 5 आएगा, ठीक है। हाँ, सेट थ्योरी में ये ज्यादा यूज होता है, बट यहां पर भी यूज हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। चलिए, तो अब छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द फॉलोइंग इंटरवल। वैसे तो मैंने आपको बताया था इंटरवल में इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सारे नंबर्स आते हैं, बट मैं अब आपसे पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली कितनी इंटीजर्स हैं इस इंटरवल में। तो पहला इंटरवल जल्दी बताइए, पोल में स्टार्ट कर रहा हूं, ओपन 3 क्लोज्ड 9, इसमें कितनी इंटीजर्स हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 30 सेकंड का पोल, ओपन 3 क्लोज्ड 9 में कितनी इंटीजर्स हैं बेटा। तो 3 तो नहीं है, क्योंकि 3 पे तो ओपन है, जो ओपन होता है वो तो होता नहीं है। पहली इंटीजर कौन आएगी, सीधे 4 आएगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, 4 है एक इंटीजर, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और क्या 9 भी लेनी है। यस, बिकॉज 9 पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है बेटा, 9 पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो 9 को तो लेना पड़ेगा क्योंकि 9 पे क्लोज्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीजर्स आ गई इस इंटरवल में। कितनी इंटीजर्स आ गई, 6 इंटीजर्स आ गई, ठीक है, समझ गए, 6 इंटीजर। तो आंसर हो गया 6 इंटीजर। कुछ लोग कह रहे हैं 2, तो 3 और 9, अबे कर्ली ब्रैकेट थोड़ी है दोस्त। ओपन 3 क्लोज 9, 3 नहीं लेनी, 4 से शुरू करनी है, 4 5 6 7 8 9, 9 लेना है क्योंकि 9 पे क्लोज्ड है बेटा। तो कितनी इंटीजर बन गई, 6 इंटीजर्स बन गई, आंसर हो गया 6। 67%। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, -4 से 5 दोनों पे ओपन दे दिया है। अब सेकंड पे बताओ, जल्दी से बताओ भाई, इसमें कितनी इंटीजर है, -4 ओपन, -4 से 5 इंटरवल है। ध्यान से सुनिएगा, तो -4 तो नहीं लूंगा, -4 से बड़ी इंटीजर कौन सी होती है, नेक्स्ट -3 होती है, फिर उसके बड़ी -2 होती है, फिर -1, 0, 1 2 3 4, 5 भी नहीं लूंगा क्योंकि 5 पर ओपन है बेटा, ठीक है। -4 भी नहीं लिया, -4 से बड़ी नेक्स्ट कौन सी हुई, -3 हुई, और 5 से छोटी 4 हुई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटीजर्स हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया, 8 इंटीजर्स हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बट आनी चाहिए आपको ये। यार 100% रिजल्ट ला दो यार, दिल की ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम तो 65% से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे, क्या कर रहे हो भाई। चलो इसमें हमारे दिल की तमन्ना पूरी करिए। ओपन 1 क्लोज्ड 7 में कितनी इंटीजर्स हैं। एक बार भाई आंखें तरस गई तुम्हारे बैच में 100% पोल देखने के लिए एक बार तो दिखा दे यार। सर अब तो जान के गलत करूंगा सर, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, बड़ा मजा आता है सर हमें। ओपन 1 क्लोज्ड 7, तो 1 तो लेना नहीं है, क्या लेना है फिर, 2 लेना है, 3 लेना है क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, 4 लेना है, 5 6 और 7 भी लेंगे क्योंकि 7 पर क्लोज्ड है बेटा। तो कितनी इंटीजर्स बन गई, 3 और 3 6, 6 इंटीजर्स बन गई, इसके अंदर 6 इंटीजर्स बन गई हैं। अब तो आंसर भी बता दिया भाई, अब तो सही कर दे, अब तो कर दे प्यारे भाई, छोटे भाई, सही आंसर टिक कर दे यार। देखते हैं क्या आप सही टिक करते हैं या हमारी ख्वाहिश एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। 80%। अरे भाई साहब देख रहे हो ना, इंट्यूशन हुआ मुझे, एग्जैक्ट 80%। वही आ गया, देखो मेरे को ऐसा लगा 80 आने वाला है नंबर, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ ऐसा,
तुम बोलोगे कि सर आप शो ऑफ कर रहे हो, नहीं नहीं, शो ऑफ नहीं, एक्चुअल में मेरे साथ हो जाता है। जब कोई चीज होने वाली होती है उससे 1 सेकंड पहले मुझे पता लग जाता है, कई बार बहुत ज्यादा देर पहले नहीं पता लगता, वरना तो मैं एक दुकान खोल लेता बेटा ज्योतिषी की। हाँ 1 सेकंड पहले पता लगता है बस। ठीक है, चलिए 80% हुआ, अभी भी 100% लोग नहीं मान रहे हैं हमारी बात, 100% लोग नहीं मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। अंतर्यामी हो सर आप? सर फाइनल डेस्टिनेशन हाँ ऐसे ही कुछ समझ ले बेटा, फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन हो जाता है कभी कभी। -3 से 5 सब क्लोज्ड है, तो -3 भी लूंगा, -2 भी लूंगा, -1 भी लूंगा और 0 भी लूंगा भैया, 0 मत भूल जाना, 0 भी होती है बीच में। हाँ सर डेजावू कहते हैं, नहीं डेजावू उल्टा होता है। डेजावू होता है कि जब आपको लगे ये चीज हो रखी है आपके साथ, ये उल्टा है, ये होता है जो होने वाली होती है पता लग जाता है। हाँ चलिए फोकस करिएगा। यस नेक्स्ट क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी आएगा क्योंकि 5 पे क्लोज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटीजर्स हो गई यार। अब तो तुम समझ गए यार, सिंपल सी बात है। -3 से 9/2, -3 से 9/2। अब जल्दी बताओ यार प्लीज, इस बार तो चलो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता भाई, जो होना होगा हो जाएगा। -3 से 9/2 दोनों पे क्लोज्ड है, तो -3 -2 -1 0 1 2। अच्छा 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है सर, 4.5 तक जाना है। सो 3 4 और कुछ महान लोग दिख देते हैं 4.5 सर, 4.5 ऑल्सो बिकॉज क्लोज्ड ब्रैकेट है सर। 4.5 भी लूंगा। अबे इंटीजर थोड़ी है 4.5, इंटीजर ही तो लेनी है ना तुम्हें 4.5 तक। तुम्हें क्या लेनी है? इंटीजर्स लेनी है, तो 4.5 मत ले लेना भाई। ऑल्दो वी नो कि वो क्लोज्ड है, एक्स हो सकता है 4.5, बट हमें सिर्फ इंटीजर काउंट करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही लेंगे। 9.5 की वैल्यू 9/2 की वैल्यू 4.5 होती है बेटा, 9/2 इज 4.5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटीजर्स होंगी आंसर। ये तो भाई नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं 100% आएगा, ये तो भाई गलत हो जाएगा ना तुम्हारे साथ भाई। सर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? हम 4.5 को इंटीजर मानने वाले लोग हैं, हम तो 40% लोग ही सुनेंगे ये है हाल बेटा तुम्हारा, असलियत ये है तुम्हारी। 90 95 96% नहीं है असलियत, ये है असलियत। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा, अगले वाले में बताइएगा। -3 पे भी क्लोज, 7/3 पे ओपन। 7/3 की लगभग वैल्यू 3 2 6, 3 3 9, कुछ इस तरह से 2.3 के आसपास है। सो -3 -2 -1 0 1 2 तक जाएगा क्योंकि 2.3 पे ओपन है। 2.3 तक ही तो जाना है ना, उससे आगे तो जाना नहीं है। 2 तक हम ले सकते हैं इंटीजर, सिंपल। तो कितनी हो गई? 6 इंटीजर्स हो गई। कर्ली ब्रैकेट 1.5, ये तो बता दे भाई, इस वाले में तो बता दे प्लीज। दुआ लगेगी बेटा तेरे को मेरी, एक बार तो 100% दिखा दे, थोड़ा हम भी खून बढ़ाएं अपना। देखते हैं क्या जी वाले पोल में बात हो रही है, इसमें मत कर देना, एफ में जी वाले का। कर्ली ब्रैकेट 1.5 में कितनी इंटीजर्स हैं? जल्दी बता देना भाई। कर्ली ब्रैकेट वाला पूछा है मैंने, कहीं ऊपर वाला टिक कर दो, ये तो मैंने भी गिन लिया 6 होती हैं इसमें, ये मत बता देना यार। इसकी बात हो रही है, कर्ली ब्रैकेट 1.5। हे प्रभु राम, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 2 इंटीजर हैं, वो 1.5 2 हो गई सर। हे प्रभु, कौन है ये? कौन है भाई ये जिन्होंने 7वीं क्लास की चीजें पढ़ी नहीं है और 11वीं में ने एडमिशन? तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, जिनने तुम्हें एडमिशन दिया है ना 11वीं में, जिनने तुम्हें पास करा था 7वीं में वो है कल्प्रेट यहां पे। 2 जो लिख रहे हैं ना, अबे 1 ही तो एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है यही 2 लेने हैं, बट इसमें से भी दोनों इंटीजर तो है नहीं, हमें तो कौन लेना है? सिर्फ इंटीजर लेना है, हाफ इंटीजर नहीं होता है। तो सिर्फ x = 1 एक ही इंटीजर हमारे पास आएगी, x की वैल्यू 1 ही आएगी सिर्फ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देख रहे हो, गजब यार गजब। सुन लो, कॉन्सेंट्रेट कर लो।
गजब कर रखा है भाई। सर 7th में लॉकडाउन था। अच्छा, ओ इसीलिए तुम्हें इंटीजर नहीं पता क्या होता है। समझ गया मैं, समझ गया बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो लॉकडाउन आ गया था, कोविड उसकी गलती है। सही बात है। चलो बेटा कोई बात नहीं, हाँ कोविड इज द कल्प्रिट। यस, चलिए अब हम बात करेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब जरा फोकस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार जल्दी से बता देता हूं। अगर मान लो x ऐसे लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो हम इसको लिखेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट 1,5। यही तो सीखा अभी तक हमने, है ना। और दूसरी बात हमने सीखी, अगर x लेस देन ऐसे लिखा है ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन 1 to 5, ओपन 1 से ओपन 5। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से 5। दूसरी बात मैंने ये बताई कि भाई इनमें सारे रियल नंबर होते हैं बीच के, हमें सिर्फ इंटीजर नहीं काउंट करनी। हाँ लिख दिया कि इंटीजर बताओ, तब तो इंटीजर काउंट करोगे, बट अगर नहीं लिखा है तो आप सारे रियल नंबर बोलेंगे। 1 और 5 भी हैं, 1 5 के बीच के भी सारे रियल नंबर हैं। तो अब इसी चीज को ना हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर नंबर लाइन बनाऊंगा और सबसे पहले 0 बना दूंगा। सर हमें तो यही सिखाया है, नंबर लाइन बनाओ, खट से 0 बनाओ। नहीं, तुम्हें 0 नहीं बनाना, अब लाइन बनानी है, ठीक है। और क्या करना है, ये दोनों नंबर बनाने हैं 1 से 5। नाउ 1 स्मॉलर है तो 1 पहले आएगा नंबर लाइन पे, 5 बाद में आएगा, ठीक है। 1 से 5 ऐसे 0 नहीं दिखाना है। 0 तभी दिखाना है अगर वो यहां पे कहीं दिख रहा है आपको। जबरदस्ती 0 को नहीं दिखाना है, बचपन में जैसे दिखाते थे 0 नंबर लाइन, ऐसे नहीं करना। और क्या करना है, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना देना है और यहां पे दो बिल्कुल बढ़िया वाली ड्राइंग करके 2 गोले बनाने हैं, सॉलिड गोले, सॉलिड बोलते हैं इसे, सॉलिड डॉट, मतलब फिल करके बनाने हैं सॉलिड डॉट। तो इसका मतलब सॉलिड वाले का मतलब होता है 1 पे क्लोज्ड है, 5 पे भी क्लोज्ड है। सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट करता है कि दोनों पे क्लोज्ड है, ऑटोमेटिक है। स्क्वायर ब्रैकेट नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट किया जाता है। और अगर हॉलो ब्रैकेट है, सॉरी अगर ओपन ब्रैकेट है तो 1 से 5, ये वाला सेकंड इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू 1,5 ओपन। तो ओपन इंटरवल ऐसे दिखाया जाता है कि आपने 1 से 5 के बीच का ले लिया, यहां हॉलो डॉट दिखाओगे ऐसे, इसमें कलर फिल मत करना। सो सॉलिड डॉट का मतलब क्या होता है, सॉलिड डॉट, इसको बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड मतलब समझ गए तुम, सॉलिड स्पेयर होता है जैसे, है ना, हॉलो डिस्क, सॉलिड डिस्क, जो भी। सॉलिड का मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, जहां भी क्लोज्ड ब्रैकेट है उस वाले को आप सॉलिड बनाएंगे। और हॉलो का मतलब होता है, हॉलो का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। तो अब अगर एक जगह क्लोज्ड है एक जगह ओपन है तो आप रिस्पेक्टिवली बना देंगे 1 से 5। 1 पर क्लोज्ड है, थर्ड वाले में 1 पे क्लोज्ड है, 5 पर ओपन, सो क्लोज्ड 1 ओपन 5 कर देंगे, राइट, उस पे रिस्पेक्टिवली कर देंगे। गॉट इट, बड़ा आसान है, ये ऑटोमेटिक है। अगर ये कहीं बना हुआ है तो तुम्हें खुद ही समझ जाना है 1 और 5 पे क्लोज्ड है, 1 और 5 पे इसमें ओपन है, इसमें 1 पे क्लोज, 5 पे ओपन। और कुछ लोग थोड़ी सी और कलाकारी करने के लिए ऐसे बीच में कलर भी कर देते हैं, मतलब बीच के तो आ ही रहे हैं ना, क्योंकि बीच के तो तीनों में ही आ रहे हैं बेटा, बीच के तो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं बीच के, करेक्ट। तो आप ऐसे भी शेड भी कर सकते हैं, बीच में नहीं भी शेड करें तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई थिंक अब आप समझ गए हैं। अगर इसी का उल्टा वाला लिख देता हूं, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, तो इसमें ओपन 1 क्लोज्ड 5 आएगा, यानी इसका जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा 1 से 5, इस बार 1 पे सॉलिड डॉट, सॉरी हॉलो डॉट, और 5 पे सॉलिड डॉट। क्यों, बिकॉज 5 पे क्लोज्ड है, बीच में ऐसे शेडिंग कर दीजिए, खत्म। तो ये हो गई नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट हुआ तो, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, कि सर अगर कर्ली ब्रैकेट 1,5 होता तब क्या करते हैं। तो कुछ नहीं करते भाई, जो है वही करोगे, बीच की शेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ 1 और सिर्फ 5। 1 लिखोगे 5 लिखोगे, 1 है यस तो 1 को सॉलिड करोगे। 1 तो हो सकता है ना x, तो जो हो सकता है उसे सॉलिड करना होता है। सॉलिड क्लोज ब्रैकेट के लिए होता है, क्लोज ब्रैकेट मतलब हो सकता है। सो 1 को सॉलिड, 5 को सॉलिड, बीच में लाइन मत जोड़ना भाई, बीच में क्योंकि है ही नहीं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ यही 2 वैल्यू, तो इनको आप नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। आई होप क्लियर है। क्या ये बात क्लियर हो गई है बेटा, ये इनकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस हैं, इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ये है।
गॉट इट? सर इंफिनिटी कैसे दिखाएंगे? अभी बताता हूं बेटा, अभी सब बताऊंगा। बिल्कुल अगला सवाल वही आ रहा है, अगला वही आ रहा है बेटा। सो नेक्स्ट सिक्स्थ में मान लीजिए अब x बिलोंग्स टू ओपन जीरो से इंफिनिटी दिखाना है बेटा। ओपन जीरो से इंफिनिटी यानी ग्रेटर देन जीरो वाला इंटरवल हमें दिखाना है, ध्यान दीजिएगा। सो आप क्या करेंगे, सिर्फ जीरो दिखाएंगे, इंफिनिटी तो दिखा नहीं सकता भाई। इंफिनिटी दिखा सकते हो नंबर लाइन पे, फिर वही बात, सर मैं यहां दिखा दूंगा इंफिनिटी, तो वो आगे कहां है? इंफिनिटी के आगे क्या है फिर भाई, ये बताइए जरा। सर एंड में दिखा दो सर, स्क्रीन खत्म जहां हो रही है यहां इंफिनिटी, कोने में लिख दो, कोने में। तो मैं बोलूंगा भाई कोने के बाद जो जगह बची है उसका क्या होगा, है ना। तो इंफिनिटी को कभी दिखाया नहीं जाता नंबर लाइन पे, इंफिनिटी तो इंफिनिटी है भाई, कभी आती नहीं है। तो आप इंफिनिटी को कभी दिखाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, आपको जीरो से बड़ा चाहिए ना, बस ऐसे इस तरीके से एरो बना देंगे। एरो का मतलब चलता जाएगा भाई, चलता जाएगा, है ना, आगे तक चलता जाएगा। और जीरो पे ओपन है तो हॉलो डॉट, और अपना बढ़िया सा शेडिंग तो कर ही दो, क्योंकि जीरो से बड़ा सब कुछ हमें लेना है। सो इंफिनिटी को दिखाया नहीं जाता, ऐसे ओपन इस तरह से बना दिया जाता है, एरो की तरह आप बना देंगे उसको। सिमिलरली मान लीजिए अगर कोई बोले x क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी, तो आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे सर, जीरो पे क्लोज कर देंगे, इस बार सॉलिड डॉट जीरो पे बना के ऐसे शेडिंग कर देंगे, ये हो जाएगा क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी। गॉट इट? गॉट इट? अगला एट्थ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन, तो आप क्या करेंगे, जीरो से कम ले लेंगे। और अब माइनस इंफिनिटी इधर की तरफ होती है, उसको मत दिखाइए, एरो इधर की तरफ कर दीजिए, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से जीरो चाहिए और जीरो पे ओपन कर देंगे। सिमिलरली अगर माइनस इंफिनिटी से जीरो पे क्लोज्ड रखना है तो जीरो को क्लोज्ड रख के इधर की तरफ कर दीजिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है यार, मान लो ऐसा हो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी, तो कोई बात नहीं, आप 3 ले लीजिए यहां नंबर लाइन पे, और 3 से बड़ा लेना है इंफिनिटी तक, तो ऐसे एरो कर दीजिए, और 3 पे सॉलिड बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट था, और ऐसे कर दीजिए। गॉट इट? इजी। सर इंफिनिटी क्लोज नहीं होता क्या? देखो अभी यही पूछ रहा है वो, इंफिनिटी क्लोज नहीं होता भाई मेरे, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आर ऑलवेज ओपन। भूल गया? ये देख, इसको बना ले, दिल के अंदर बना ले, और दिल में रख भी लियो अपने। इतने बड़े दिल कहां से आ गए भैया? हाँ ये ठीक है। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी के जो भी होंगे इंटरवल्स में हमेशा वो ओपन रहते हैं बेटा, वो हमेशा ओपन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बात समझ गए हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? सर इजी है, बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है। एक पूछ रहा है सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अरे मेरे दोस्त सर ऐसे बनाओ, सर दोनों ही नहीं दिखा पाओगे, अब क्या करोगे सर? अब बताइए आप जरा, अब हम देखते हैं आप कैसे बनाएंगे सर। ना तो ये दिखा पाएंगे ना वो दिखा पाएंगे, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भाई चाहते हैं आप ऑल रियल नंबर दिखाओ, तो आप ऐसे ऐसे पूरा कर दो, खत्म हो गया भाई। कुछ मत दिखाओ, ना उधर वाला दिखाओ ना इधर वाला दिखाओ, खत्म। तो ये हो गया ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, करेक्ट? यस। आई होप क्लियर है बातें, आई होप बातें क्लियर हैं। इंटरवल नोटेशन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये इनइक्वालिटी में काम आएगा। अभी जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे तो ये सब काम आने वाला है। चलो अब इसको तुम खुद से कर लेना यार घर पे। ड्रॉ द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग, एक मैं करके दिखा देता हूं। ओपन टू क्लोज 7, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग करनी है आपको। 2 और 7 बनाए, 2 पे ओपन है तो 2 को ऐसे कर दो, 7 को ऐसे कर दो, और बीच में शेडिंग कर दो। ठीक है जी, ऐसे सारे कर लेना। इन पे दोनों हॉलो रख लेना, इस पे ये हॉलो ये सॉलिड, इस पे ये सॉलिड ये भी सॉलिड, -3 सॉलिड ये भी सॉलिड, जो जो नंबर्स हैं बस वही दिखा देना। आई थिंक अब आप सारे कर लेंगे, है ना। जैसे एक ये दिखा देता हूं, -3 पहले छोटा है, 7/3 बड़ा है, और -3 पे सॉलिड, -3 पे सॉलिड, 7/3 पे हॉलो, और बीच का भी शेडिंग कर दी। लास्ट वाले में कर्ली ब्रैकेट है, हाफ छोटा होता है, पहले हाफ लिखना है भाई। मैंने जान के पहले 2 दिया है ताकि तुम पहले 2 बना दो, बट नंबर लाइन में पहले छोटे नंबर आते हैं फिर बड़े, तो हाफ को पहले लिखेंगे 2 को बाद में, बिकॉज हाफ छोटा है, नंबर लाइन पे छोटा नंबर पहले। और सिर्फ इसको ऐसे लेके डंडा बना दो, इसको ऐसे डंडा बना दो, बीच का आएगा नहीं क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स हैं बेटा, कर्ली ब्रैकेट्स हैं। कर लोगे अब आप? कर लोगे? इजी है, आसान है,
आई होप कर लेंगे अब आप लोग। सो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, देखो तो तीन चीजें हो गई, या तो आप ऐसे लिखें जैसे छोटी क्लासेस में लिखना सिखाते हैं, ऐसे ऐसे लिखें, या इंटरवल फॉर्म में लिखें, या नंबर लाइन में ऐसे ड्राइंग करके लिखें। तीनों सेम बातें हैं बेटा, तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में बन सकता है हमारे पास, राइट। ये भी सही है, ऐसा भी यूज होगा, ये इंटरवल फॉर्म है और ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ये इनइक्वालिटी फॉर्म है, ये इंटरवल फॉर्म, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बातें हमें समझ आ गई हैं क्या भाई? क्या यहां तक बातें सबको समझ आ गई हैं? सर जी रॉन्ग है सर। ठीक है भाई साहब, बहुत गलती हो गई हमसे, हमने गलती कर दी, बट ठीक है अब कर दी तो कोई बात नहीं, अब गलती जो कर दी है वो निभानी पड़ेगी। यस, कोई नहीं, थोड़े दिन में तुम सीख जाओगे। इधर देखिएगा, अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं बेटा। जल्दी फोकस करेंगे, 10 मिनट में मैं आपको बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखा दूंगा। सर समझ गया मैं, शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो अब जरा लीनियर इनइक्वालिटी देखो। लीनियर का मतलब तुम समझते हो, एक्स की पावर 1 आएगी, एक्स की पावर 1 आएगी सिर्फ, जैसे लीनियर इक्वेशन होती थी, 9th क्लास में चैप्टर होता था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th क्लास में, है ना। तो उसमें क्या होता था, पावर 1 ही होती थी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में आया। तो लीनियर इनइक्वेशन अब पढ़ना है, तो जैसे मान लो 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब इनइक्वालिटी जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। पहले इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बस वो याद रखने हैं। सब लोग फोकस करेंगे अगले 5 मिनट तक, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। तो जब हम इक्वालिटी साइन होता, जैसे मान लो 2x + 3 इक्वल टू 5 होता, तो आप क्या करते हो, सर 3 को पहले उधर ले जाते हैं, प्लस से उधर ले गए, तो 2x = 5 - 3 लिखते हैं, 2x = 2 हो गया। फिर 2 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, x is 2/2, यानी x की वैल्यू 1 आ जाती है ना। ऐसी तो करते हो इक्वालिटी इक्वेशन में, ऐसी करते हो। इन इक्वेशन में भी तुम ऑलमोस्ट सिमिलर ही करते हो, एक दो बातें याद रखनी है। ये इधर से उधर ले जाना बिल्कुल कर सकते हो, लेफ्ट से राइट ले जाना, जैसे इधर ले जाते हो ना, +3 उधर गया, -3 उधर गया तो +3 हो गया, ये तुम इन इक्वालिटी में भी कर सकते हो। इन इक्वालिटी में कोई भी टर्म लेफ्ट टू राइट ले जाई जा सकती है, यानी 3 को आप इधर ले जाइए, बिल्कुल अलाउड है। सो 5 - 3 ये अलाउड है। 2x is greater than equal to 5 - 3 लिख दोगे, और 2x is greater than equal to 2 लिख दोगे फिर, ठीक है। सो पहला रूल ये है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट वेरिएबल बोथ साइड। मतलब जैसे मान लो कभी x + 3 ग्रेटर देन 5 लिखा है, तो आप ऐड कर दो दोनों तरफ 2, तो x + 3 + 2 भी ग्रेटर देन 5 + 2। मतलब दोनों साइड कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम चीज दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली कैंसिल भी कर सकते हो, मान लो 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5 + 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हो, माइनस वाला भी कैंसिल कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, लेफ्ट से राइट ले जाना, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल आप कर सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा 2x > 5, ठीक है। सुन लो, ध्यान से सुन लो। तो जैसे इक्वेशन में करते हो, सेम चीजें यहां पे भी कर सकते हो। सर क्या नहीं कर सकते वो बताओ, क्या नहीं कर सकते, अब ध्यान से सुनना। अब इसके बाद जो स्टेप आया था, तुमने क्या किया था, ये 2 नीचे ले गए थे, डिवाइड किया था, है ना। ये जो तुम देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सब कुछ कर सकते हो, बट डिवाइड जब तुम कर रहे हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये नीचे क्या ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, बात एक ही है। तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को कर सकते हो। मतलब अगर ये 2 पॉजिटिव है तो मैं कर सकता हूं, यानी आप इसके बाद x > 2/2 लिख सकते हो, 2 और 2 काट दो, सो x > 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने 2 को डिवाइड कर सकता हूं, पॉजिटिव नंबर है तो कर सकता हूं, नेगेटिव अगर होता तब भी कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए नेगेटिव होता, मान लो यहां 3x + 7 < 10 होता, मान लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लिख दिया लीनियर, पहले तो 7 को उधर ले गए नॉर्मल तरीके से, अबे यार -3x < 10 - 7 हो गया, 10 - 7 तो 3 होता है, सो -3x < 3। अब ये नेगेटिव नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हो, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त कर सकते हो, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे लिखा हुआ है। तो जब नेगेटिव नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लेस का साइन है वो ग्रेटर का बना देना, 3/-3 लिखकर, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर पॉजिटिव हो रहा है तो साइन सेम रहेगा,
बट नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो साइन को पलट देना। 3/-3 काट दो तो x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 3x + 7/-2 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, समझ गए क्या क्वेश्चन है? ये है। अब -2 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर। तो आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहोगे, तो जब नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस इतना याद रखो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड करा है ना तो साइन चेंज होगा नेगेटिव में। मल्टीप्लाई किया है तो ग्रेटर की जगह लेस कर दूंगा, -2 हो जाएगा। -2 × 1 -2। और अब 7 को उधर ले जाओ, प्लस को माइनस में ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन सेम ही रहेगा। -7 हो गया। 3x लेस देन -2 -7 -9। अब 3 को डिवाइड करना है। 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब कोई फेरबदल नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा x लेस देन -3, x लेस देन -3 आ जाएगा। गॉट इट? बहुत ही सिंपल है। तो यही रूल्स लिखे हुए हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं हम, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जैसे मर्जी करो। मान लो आपके पास आ रहा है 3x -2 ग्रेटर देन 5, तो -2 को जब उधर ले जा रहे हो तब साइन मत चेंज करना। माइनस को प्लस बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन सेम रहेगा। बट जब डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव है तो साइन सेम रख लो। बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव को ये लिखा हुआ है, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव कांस्टेंट, if we cross multiply a positive constant, sign of inequality remains unchanged. If we cross multiply a negative constant, sign of inequality reverses. ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस अगर नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा चैन मिल जाए। 2x - 5/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कुछ भी लिख दिया ऐसी लीनियर जो मन करा। 7 पॉजिटिव नंबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो गया। 7 2 14। -5 जब उधर जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को प्लस में बनाओ, कोई साइन वाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 और 5 कितना होता है? 19 होता है। अब 2 से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव है तो यही आंसर हो जाएगा। बट अगर सिमिलर तरीके से नेगेटिव होता, मान लो -2x + 5/-7 होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता, सपोज। ठीक है, सपोज कुछ भी नंबर ले लो यार, 2 ले लो, 3 ले लो, चेंज कर देते हैं कुछ। अब नेगेटिव नंबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू कर देंगे, -21 हो गया। नेगेटिव नंबर उधर गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट गया बेटा, और +5 भी उधर ले जाइए। सो -2x लेस देन इक्वल टू -21 -5, सो -2x लेस देन इक्वल टू -26। और अब -2 से जब डिवाइड करोगे फिर से साइन बेटा पलट जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ गया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हो गया इसका आंसर। गॉट इट? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है बेटा? बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अब वी कैनॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल। अब देखो मान लो ऐसा आ गया 2x - 5/x - 3 ग्रेटर देन 1 आ गया। अब तो ये क्या है? वेरिएबल है भाई, वेरिएबल है, और इसका हमें साइन पता ही नहीं है कि x - 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो पता नहीं भाई। x को 5 डाल दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट x को तो -5 डाल दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव था, कर लो, साइन सेम रख लो। नेगेटिव है, कर लो, साइन पलट दो। बट वेरिएबल है तो भाई नहीं करना है। तो क्या करना है सर? इसको सॉल्व कैसे करना है उसी को सीखेंगे कल की क्लास में पूरा, कि रैशनल इनइक्वालिटी बन गई है ना, अगर ऊपर नीचे दोनों में x आ जाएं तब कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो उसके लिए अब हम सीखेंगे वेवी कर्व मेथड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। तो अभी के लिए कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, कांट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि सर इसका साइन ही नहीं पता, क्योंकि इसका साइन नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सो इक्वालिटी होती, इक्वेशन होती, फिर तुम बिंदास करते थे भाई। अगर ये होता 3x - 1/2x - 3 = 1, तो तुम बिंदास ले जाते थे, इक्वालिटी में ले जाते थे। इन इक्वालिटी में वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना याद रख लो। इन इक्वालिटी में वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है?
क्या आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, इनको इंटरवल फॉर्म में भी लिखते हैं आंसर। जो आंसर्स आए हैं हमारे, ये आया था, अच्छा यहां से भी 2 को डिवाइड करके क्या आया था, x ग्रेटर देन 5/2 आया था। तो चलो सारे आंसर्स को एक बार इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहां आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका हो जाएगा क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी, करेक्ट, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो हम इसे इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। इसका आंसर क्या आया था, x ग्रेटर देन 1, तो क्लोज्ड की जगह बस ओपन -1 से इंफिनिटी हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1 आया था, गॉट इट। सो -1 से इंफिनिटी ओपन रहेगा क्योंकि यहां पे सिर्फ ग्रेटर था। इसका आंसर क्या आया था, x लेस देन -3, मतलब -इंफिनिटी से -3 हो गया ओपन, क्योंकि -3 से कम है, कम कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। सो -इंफिनिटी पहले क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर लिख दिए। इसके लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 19/2, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 19/2 से इंफिनिटी, क्लोज्ड 19/2 से इंफिनिटी, गॉट इट। और लास्ट वाले का x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आया है, सो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 13 से इंफिनिटी। ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं, ठीक है। तो अभी वेवी कर्व मेथड इसके बाद आएगा, अभी तो हमने बस बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सीखी है। तो जैसे ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ही सिंपल से हैं, बेसिक सवाल है, करेक्ट। आज कोई डीपीपी नहीं दी है मैंने आपको, यही होमवर्क है, बस रिवीजन ही करना है बेटा आपको। ये वाला आपका क्वेश्चन होमवर्क का है। जैसे एक करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। 4x + 3 है उधर, तो 5x लेफ्ट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में तो यूं ही कर लो। 4x - 5x लेस का 3 इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो 7 - 3 हो जाएगा। 4x - 5x होता है -x, 7 - 3 होता है 4। अब -1 को जब डिवाइड करोगे, -1 हटाना है ना तुम्हें, तो यहां से हटाना है माइनस, नीचे ले जाओगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को पलट देना, करेक्ट। लेस की जगह क्या कर दिया, ग्रेटर कर दिया, यानी x ग्रेटर देन -4। सो -4 से इंफिनिटी आंसर हो गया हमारा, गॉट इट। अब तुम कर लेना ये सारे, एक मैंने करके दिखा दिया है, इसी तरह से आपको सारे निपटाने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं बेटा। कर लोगे, जल्दी बता दो, क्या आप लोग इसको कर लेंगे, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स आज अब मैंने आपको सिखाए हैं, बेसिक इनइक्वालिटी। कल की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, इंटरेस्टिंग, बिकॉज वहां पे हम रैशनल वाली इनइक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, इस तरह की जो मैंने आपको दिखाई भी थी, ऐसी इनइक्वालिटी। उसके लिए वेवी कर्व मेथड सीखेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं वेवी कर्व बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि तुम्हें एक बार में लर्न हो जाएगा, दोबारा कोई रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये बातें अपनी हो गई हैं। एक बार क्विकली कॉमेडी बॉक्स खोल लेते हैं। सर 5 वाला बता दो, कौन सा 5 वाला, अबे अभी से डर गया, बट बिना ट्राई करे एलसीएम लियो ना भाई, 1 2 3 का एलसीएम 6 लेना, तो यहाँ 6x आएगा, यहाँ 3x आएगा, यहाँ 2x आएगा, लेस देन 11, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा यार, डरते क्यों, ट्राई तो करो बेटा, ट्राई करो। अमृत शर्मा जी, डरिए मत। सर बैन अमृत शर्मा, ही यूज वेरी बैड। अबे अमृत शर्मा तू डाउट भी पूछ रहा है और गंदी बातें भी लिख रहा है, बेटा यार ऐसे गंदे काम मत करिए अगर आपने किया है तो। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी। सर बेबी कब से करा दो, अरे भाई सब कुछ आज ही कर लेगा एक ही दिन में, रुक जा, इतना डाइजेस्ट कर ले, फिर आराम से बेबी कब से कल करेंगे, धीरे धीरे करके पक्के बनो कॉन्सेप्ट्स में। सर फुल फॉर्म ऑफ डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ 3 नंबर पॉइंट। प्लीज लगाना भूल गए तुम, पर चलो कोई बात नहीं। हाँ 3 नंबर पॉइंट मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वो बता देता हूं, चलो। We cannot cancel variable terms added or subtracted in both LHS. We cannot cancel variable terms added नहीं, ऊपर वाला कॉपी हो गया, multiplied, multiplied है, थैंक यू जो आपने याद दिलाया, multiplied और divided होगा। तो इसका एग्जाम्पल समझ लो, इसका मतलब यह है कि भाई साहब मान लीजिए x² ग्रेटर देन x आ गया, तो ये नहीं x काट दिया, ये नहीं करना है बेटा, ये आपको नहीं करना है कि आपने x उड़ा दिया, सर हमें मन करा हमने उड़ा दिया सर क्या दिक्कत है, नहीं, कभी भी कुछ कट रहा है वेरिएबल में, हाँ 2x ग्रेटर देन 4 दिख रहा है, 2 काट रहे हो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर को काट सकते हो बट वेरिएबल को नहीं काटना।
क्या करना है वो वेवी कर्व में कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रख लो, मल्टीप्लाई में तो मैंने इक्वेशन में भी तुम्हें मना किया था, इसे काटना नहीं चाहिए, डिग्री कम हो जाती है, राइट। बट प्लस में काट सकते हो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस 2 आ रहा है, मान लीजिए, तो एक्स एक्स काट देंगे, एक्स एक्स काट सकते हैं, ये अलाउड है। प्लस माइनस में काटना अलाउड है, मल्टीप्लाई में काटना अलाउड नहीं है बेटा, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, करेक्ट। फिर इसका क्या होगा सर, आंसर क्या होगा, वो सब कल देखेंगे। आज रुक जाओ, जब क्वाड्रेटिक आ गई लीनियर के अलावा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गई है, राइट। लीनियर नहीं है, अभी हमने सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा है। चलिए, तो कल इसको हम कंटिन्यू में रखेंगे, ये आला आपको होमवर्क करना है। तो कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे रैशनल इनइक्वेशंस से, ठीक है। कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैंने इसीलिए कोई डीपीपी नहीं दी है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है बेटा वीक का। आप इन सबको समझ लीजिए, सारे क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा करने हैं। पिछली कोई डीपीपी रह गई हैं, 4 डीपीपी दी थी पिछले हफ्ते, उनमें से 3 दी थी या 4 आई थिंक, जो भी थी उनमें से अगर कोई रह गई है वो कर लीजिए, और कल फिर आपको डीपीपी मिलेगी वेवी कर्व मेथड के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त, आज का सेशन करते हैं समाप्त। फाइनली आज हमने वो चीजें स्टार्ट करी हैं जो 11th के सिलेबस में है। पहली चीज आज मैंने आपको बताई, इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स को ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सॉलिड डॉट, हॉलो डॉट, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन वगैरह बताई, और फिर लीनियर इनइक्वेशंस सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और अब कल बहुत मजा आएगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल वेवी कर्व मेथड सीखेंगे। ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो इनइक्वालिटी है ना, ये बहुत चैप्टर्स में लगता है, तो आप अगर इसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, और मुलाकात होगी कल। इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, और इसी तरह से आप बेटा मेहनत करते रहिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते जाइए, और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। हो गई।